अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन हज़रात, मेरा नाम हसन चौधरी है ते मेरे नाल मौजूद ने अज आमना हसानी साहबा ते तुसी देख रहे हो समथिंग हॉट ते साडे शो दा नाम है द हॉट रिव्यू। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। सलाम। आज आप कैसे पंजाब एकदम पता नहीं, मैं इंट्रो देते देते मैंने पंजाब कुछ क्यों मुख्तलिफ चले करूं। गए? आपने कहा कुछ डिफरेंट किया आमना today? मैंने और आज आपने बड़ी मैंने नोटिस किया आपके आते के बड़ी देर बाद हमारी कोई मैचिंग हुई है। क्या वजह है आमना, मेरी और आपकी मैचिंग क्यों नहीं हो पा पता रही? नहीं, बड़ी कोई अरसे बाद हुई है आपकी मेरी मैचिंग। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। मेरे पास कुछ 7 या 8 वाइट शर्टें हैं। लोगों को लगता होगा ये एक ही वाइट शर्ट पहनता है। मैं बता दूं, मेरे पास 7 या 8 एक ही तरह की वाइट शर्ट नहीं, है। क्या यही शर्ट है 7 और 8? ऐसी यही वाली शर्ट आपने ली है? मुझे समझ नहीं आती कौन सी मुख्तलिफ से, सब सेम सी लगती हैं। क्या है, बटन है और स्लीव्स हैं। एक अद है वो जो दूसरे कॉलर वाली मेरे पास भी बहुत वाइट शर्ट्स हैं लेकिन दे आर ऑल डिफरेंट। When in men, how do you make sure that the white shirt is different? How? यार, it could be a white t-shirt, it could be a No, white no, it's polo, a white button-down it could be a shirt. white button shirt हो सकती है, उसकी White कॉलर button. फर्क इसका थोड़ी सी वो फर्क है। जनरली एक ही होंगी। हाँ, इसकी थोड़ा वो फर्क है। स्लिम फिट हो सकता है, रेगुलर फिट हो सकता है, स्टैंडर्ड फिट हो अभी सकता नहीं, है, कोशिश करेंगे स्लिम फिट की तरफ जा रहे हैं हम। कोरियन कॉलर हो सकता है, चाइनीज कॉलर हो कोरियन सकता कॉलर है, अगर हमें पता लग जाएगा क्या रेट्रो होता कॉलर है, हो सकता है, और चाइनीज कॉलर हमें पता है जिस दिन चल गया कि क्या होता है, उस दिन फिर हम हसन चौधरी नहीं क्या रहेंगे, क्या बन उस दिन हम जाएंगे? फैशन स्टाइलिस्ट हसन चौधरी हो जाएंगे। ओके, ऑलराइट, फैशन आइकॉन हो जाएंगे। ऑलराइट। और आमना कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। क्या हो रहा है आपकी लाइफ में? मेरी लाइफ में कुछ हो भी रहा है, नहीं भी हो रहा। वो आपकी मर्जी भाई, मैं नहीं जाता उस तरफ। नहीं, मैं तो उस पे पूरा वो करूंगी, व्लॉग करूंगी। अच्छा, हाँ हाँ, पूरी कंटेंट नहीं रुकना चाहिए कंटेंट बॉस। ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स ऑफ तो कोर्स। फिर बताएं फिर क्या? नहीं, कोई खास नहीं, मैंने अपने चेहरे पे कुछ चीजें कराई हैं कल। ओके, ओके। और वो मैं ऐसे बट उसको आप डॉक्यूमेंट करेंगी? मैं उसको रिवील करूंगी कल। पहली दफा मैंने अपना मुंह छिड़वाया जिसे कहते हैं ना, कि पहले से पहले आई वाज लाइक नो, नॉट येट नॉट येट नॉट येट। फिर मैंने क्योंकि वेट लूज किया तो मुझे लगा यार मेरी बहुत स्किन ना सैग कर रही थी, ये भी और ये भी। तो मैंने कहा ये यहाँ से थोड़ा सा और यहाँ से थोड़ा सा, बगैर नाइफ के। नाइफ मैंने कहा नहीं, दैट्स वेयर आई ड्रॉ द लाइन। नो नाइफ, नो स्कैल्पल, नो जनरल एनेस्थीसिया। तो थोड़ा सा कुछ कराया है, बट बड़ा अच्छा है क्योंकि कोई इस पे कोई वो नहीं है। नेक्स्ट अगले दिन मैं बैठी हूँ आपके सामने, तो देयर इज नथिंग लाइक ड्रास्टिक। क्या कराया है, क्यों कराया है, कैसे कराया है, ये सब आपको आमना बताएंगी और इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। आई थिंक माइक्रो नीडलिंग तो हर एक ने कराई थी, तो नहीं होगी। खैर, ये बहुत ही स्टूपिड कमेंट है, हर एक ने कराई होगी। बहुत से लोग माइक्रो नीडलिंग कराते हैं। देखें, आपकी जो दुनिया ना उसमें I'm sure हर एक ने कराई होगी। मेरी दुनिया में तो लोगों ने बहुत कुछ कराया है। हाँ, मुख्तलिफ दुनिया पूरे वो। पूरे मुंह खिंचवाए उसमें हैं। हाँ, उसमें कराई, हर एक ने कराई होगी। माइक्रो नीडलिंग जो है वो बहुत से लोग कराते हैं। उस नहीं, दुनिया मैं में आपको बताऊं, माइक्रो नीडलिंग का अब एक पेन भी निकला है जो आप घर पे भी रह के टीवी देख रहे हैं, साथ साथ माइक्रो नीडलिंग। आपकी दुनिया जो है ना वो एक अपने आप में एक बेहतरीन दुनिया है। वो लोगों के अपने ही हैं चीजें। राइट। But good. Yeah, I'm sure a lot of you know what it is. I mean, आज से 20 साल पहले men didn't wax their chests, you know. Please, camera not. अब एकदम Yeah, I mean, so Yes, they did. no, they didn't. Yes, I mean, they हमारे बाप दादे तो नहीं करते थे। A lot of men did. Yeah, but again, आपकी दुनिया में शायद करते हो। आपकी दुनिया में शायद मर्द अपनी छातियां wax करते हो। हिसाब नहीं रखती। बेसिकली वो कहना ये चाह रही है कि हिसाब नहीं रखती हूँ। अब हिसाब चुकता आपकी करती दुनिया में मर्द शायद अपनी छातियां वैक्स करते हो, हिसाब चुकता लेकिन कि छाती नजर भी नहीं आनी चाहिए। मेरे खानदान एकदम हसन के बटन बहुत अच्छा हुआ। भाई आप ही ने नहीं, अतीका ऑटो साहब ने कहा है, मैंने नहीं कहा। आपने नहीं कहा। अब क्या है, हमें वी हैव टू केटर टू ऑल डिफरेंट काइंड ऑफ। Absolutely, yes. तो जब तक हाँ Anyway, ये जो भी आपने कराया इसके ऊपर आमना की तरफ से पूरी मैंने कोई ऑब्वियसली कुछ इतना ड्रास्टिक नहीं कराया। और माइक्रो नीडलिंग वो कह रही है, और बैठी ना होती। इसके क्या वो हैं फवायद, वो सब कुछ आमना आपको बताएंगी बहुत माइक्रो नीडलिंग से थोड़ा सा कुछ ज्यादा कराया है, लेकिन वो मैं आहिस्ता आहिस्ता रिवील करेंगे। इम्पोर्टेंट थिंग इसके रिवील वो करेंगी आहिस्ता हाँ, आपको ऑफ कोर्स करूंगी, बिकॉज मैं अपना एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ कैसा था, किसके साथ था, डॉक्टर कौन थी, उनका क्या एक्सपर्टीज थी। लेकिन बात ये है कि दीज आर चॉइसेस। यार हो सकता है 5-6 साल बाद मैं आपको कह रहा हूँ आमना मैंने कराना है, मुझे बताएं कि ये कराना है, वो कराना है, ये कराना है। You never know. और क्या हाल चाल है? और हालचाल यार आज हमारे पास ड्रामे इतने ज्यादा नहीं है। हमारे पास 2 डायन की किस्तें हैं, 2 परवरिश की किस्तें हैं। लेकिन क्या किस्से हैं यार, बेहतरीन किस्तें। डायन की क्या किस्से हैं। अच्छा, इससे पहले हम थोड़ा हॉट बाइट्स के कमेंट्स के ऊपर तो बात करें ना।
कौन से? जो हमने हॉट बाइट्स की और उस पर हमें बड़ा फीडबैक आया, लोग कंफ्यूज हो गए। एक तो कुछ लोग है ना, मैंने क्योंकि मैं काफी अरसे बाद कमेंट सेक्शन में गया और आपको पता है मैं जब कमेंट सेक्शन में जाता हूँ तो मैं कुछ इन्वेस्ट हो जाते हैं। गपशप करता हूँ, कुछ शरारत करता हूँ, कुछ ऐसे जवाब देता हूँ लोगों के। तो मैंने काफी अरसे बात किया, मैंने कुछ लोगों के साथ इंटरेक्ट किया, तो एक तो मुझे ये रियलाइजेशन हुई कि हमने बहुत सारे लोगों को अब ब्लॉक कर दिया हुआ है और जिनको ब्लॉक किया है वो अब नए अकाउंट्स के साथ आए अच्छा, ओके। तो दे थिंक देर स्मार्ट इनफ दैट we बट know. वी नो, Okay. क्योंकि आपका पूरा डेटा और सारी चीजें आ रही होती है ट्विटर पे। तो बाय द वे शायद आपने देखा हो, एंड मैं जनरली एक पीएसए आपके लिए कि पूरी लोकेशन और नाम और पीछे ईमेल एड्रेस क्या यूज हो रहा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन निकल आती है। तो ये यूट्यूब पे भी निकल आती है, तो जस्ट बी केयरफुल। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे पे आप कुछ वो इस वजह से कर रहा हूँ कि आप हमें कोई कमेंट कर रहे हैं या हमारी वजह से नहीं, बट जनरली जो डेटा होता है वो लीक हो जाता है। सो लॉट ऑफ पीपल थिंक कि they are anonymous and they can say whatever they want. I think everybody should be smart enough. Should be smart enough to know that internet पे कोई चीज anonymous कोई नहीं है, anonymity जैसी कोई चीज है। बट वो कंफ्यूज हो गए कुछ लोग। किस बात पे? उन्होंने कहा यार कि एक मेरी तरह, हाँ नहीं, एक तरफ उन्होंने कहा कि यार आप लोग जो है वो चाह रहे हैं कि ये सरदार जी 3 बैन हो जाए। हमने तो कभी नहीं कहा कि बैन हो। एक तरफ वो कह रहे हैं कि यार आपका जो प्रीवियस स्टेटमेंट था उसके आपने ये अगेंस्ट बात कर दी। ऐसा भी नहीं है, मैंने तो कहा था कल्चरल एम्बार्गो हो ही नहीं सकता। एक तरफ वो मुझे उन्होंने तोहमत का निशाना बनाया कि यार आपने ये जो बात की कि आप अभी कुछ अरसे पहले तक अपने आप को पहले पंजाबी समझते थे, ये गलत है। दूसरी तरफ वो दिलजीत दोसांझ को इस बात पे सपोर्ट कर रहे हैं कि वो अपने आप को पहले पंजाबी समझते हैं और इंडियन बाद में समझते हैं, क्योंकि उन्होंने ही स्टिल वेंट अहेड विद द रिलीज। तो वो उनको समझ नहीं आ रही थी कि वो किस चीज पे आउटरेज करें हमारे ऊपर। तो ये एक ठीक है यार। आपको क्या अभी तक जितनी चीजें सामने आई हैं, हारून रशीद का भी इंटरव्यू हमने देखा दिलजीत के साथ, आपने पता नहीं देखा कि नहीं देखा? मैंने क्लिप्स देखे, मैंने पूरा देखा। तो अभी तक जो चीज़ें सामने आई हैं, दिलजीत के पुराने इंटरव्यूज़ बहुत से लोगों ने रीसर्कुलेट किए हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुझे बॉलीवुड से बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरा काम है म्यूज़िक बनाना, वही मेरा प्यार है, मुझे कोई रोक नहीं सकता। मुझे काम करना भी नहीं है बॉलीवुड में, मेरे को कोई इच्छा भी नहीं है कि मैं बॉलीवुड में बहुत महान कलाकार बन जाऊं, मेरी कोई ऐसी इच्छा नहीं है। मैं म्यूजिक को प्यार करता हूं और बिना किसी की मर्जी से मैं म्यूजिक कर सकता हूं। बॉलीवुड में काम मिले ना मिले, इट्स नॉट माय प्रायोरिटी। ये उनकी बहुत इंटरव्यू वायरल हो रहा है, लोगों का ख्याल है कि पता नहीं उन्होंने पाकिस्तान का परचम लहरा दिया है। बहुत से लोग जो हैं वो अब जो वो कमेंट्स दे रहे हैं कि जी प्रोड्यूसर्स का बहुत नुकसान हो रहा है, और वो उस पर बहुत कमेंट्री हो रही है। ऑब्वियसली इनका बहुत पैसा लगा हुआ है, और जब ये फिल्म बन रही थी तब ऐसा कुछ था नहीं, तो ठीक है फिर वो ऑलरेडी लॉस, मतलब उनके दिमाग में है कि लॉस तो होगा ही 100%। What is your takeaway now as of today? कितना आपने अच्छा सवाल पूछा है। क्यों ना हम कल हॉट बाइट्स में इसको डिस्कस करें, okay. along मंटो का एक और टीजर भी आया है, आपने देखा होगा। मैं जानना चाहूंगा कि आपका क्या फीडबैक है, क्योंकि जानना चाहेंगे या कल जब हॉट बाइट्स हम करेंगे कल, क्योंकि उसमें अब फाइनली डायलॉग्स भी आए हैं, तो वो डायलॉग्स के बारे में आपका क्या ख्याल है और आपको क्या वाइब आई है? थोड़ी सी झुरझुरी सरसराहट और कपकपाहट हुई इसको देख के, सेकंड टीजर टू टू बी ऑनेस्ट। तो अब बात यही है कि पहले टीजर के बाद और दूसरे टीजर के बाद क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस में कोई तब्दीली आई है? मैं भी सवाल छोड़ता हूँ ना कुछ आपके लिए। जवाब ना, अच्छा सॉरी, हाँ कैसे आई है, कि आई है, क्यों आई है, क्या हुआ क्या आई है कि नहीं आई, क्या आई है या नहीं आई, और क्या दूसरे टीजर को देखने के बाद आपका मूड तब्दील हुआ है या नहीं हुआ? देखिए मैंने पोकर फेस कर लिया। पोकर फेस कर लिया, वो तो हाँ पोकर फेस। नहीं, बोटॉक्स नहीं कराया इसलिए ये मैं ताकि क्लैरिटी दे दूं, बोटॉक्स नहीं मैंने कराया। हाँ, नहीं, आपकी एक्सप्रेशन बहुत जरूरी है। मेरे कहा डॉक्टर ने कि क्रोज फीट हो रहे हैं, करा लो। मैं कहनी आई लाइक देम। हाँ, इससे तो सारा यार एक अदाकार है, उसको एक एक्सप्रेशन ना हो तो फिर डायन के रिव्यूज और जो मनमस मलंग के रिव्यूज है उनका क्या होगा? एक्सप्रेशन के बगैर तो नहीं हो सकते। नहीं। लोगों ने कहा कि आपकी कल एक चीख थी, वो आपके हर उसमें होनी चाहिए, और मुझे लोगों ने कहा जो रिया की आवाज में मैंने रिव्यू किया, मुझे हर मनमस का रिव्यू उसी आवाज में करना चाहिए। लोग ठीक अच्छे है, हैं, लोग बड़ा एंजॉय करते हैं। हाँ, तो ये हम मंटो के ऊपर बात करेंगे कल, दिलजीत और सरदार जी 3 कल की। भी आप छुट्टी नहीं दे रहे इस हफ्ते नो छुट्टी। और मजे की बात यह है कि आज मैं और आमना रिव्यू के बाद ऑन द स्पॉट भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। हाँ मैंने किए हैं, आप बहुत से कमेंट्स सेव किए हुए हैं। तो कैसा, मैंने आपको कहा था इस हफ्ते हम रोज आपको एक वीडियो देंगे। मगर इससे पहले कि हम रिव्यूज की तरफ चलें, मैं आपको थोड़ा सा आज ऑन द स्पॉट डालना चाहती हूँ। ऑलराइट। आपने 2 ऐसे बयान दिए जो मैंने सुन तो लिए डिफरेंट रिव्यूज में, लेकिन आई वुड लाइक टू कम बैक एंड क्लैरिफाई
and also ask you. Clarify, you will clarify. No, clarify, need to discuss them a bit more. Okay. जब हमने किया ना रिव्यू परवरिश की उस एपिसोड का जिसमें वो एक बहुत ही मॉन्यूमेंटल सीन होता है बिटवीन सादिया एंड शहीर साहब, जो वो ब्रेक डाउन होता है सादिया बेसिकली हाँ. कॉल्स एंड, और मैंने उसमें कहा था कि सादिया जो है शी इज़ क्राइंग बट शी इज़ ऑल्सो डिफेंडिंग हर, प्रोटेक्टिंग हर डॉटर. तो आपने कहा कि नो आई डिसएग्री, शी इज़ नॉट क्राइंग. पहली दफ़ा आपने ये बात की कि शी इज़ नॉट क्राइंग. कल के रिव्यू में भी नक्श में मैंने ये कहा कि हमना जो है जब उसका मेल्ट डाउन ब्रेक डाउन हो रहा होता है तो वो रो रही होती है, लेकिन वो शी इज़ ऑल्सो एडमेंट एंड शी इज़ अग्रेसिव एंड शी इज़ लाइक अनहैप्पी वाइल शी इज़ क्राइंग. तो आपने कहा नो आई डिसएग्री, शी इज़ नॉट क्राइंग, आई डोंट सी हर एज क्राइंग. तो ये दो चीज़ें मेरे दिमाग में वर प्लेइंग. आई वांट टू कम बैक विद यू. यू आर सीइंग क्राइंग आई फील एज अ वीकनेस. आई थिंक दोनों सर्कमस्टांसेस में दीज वुमेन आर क्राइंग, बट फॉर वुमेन crying is just an expression. It's not an indication of weakness. It is a combination of frustration, anger, fury, just helplessness and sometimes also misery and you know, like depression and everything. But crying is not a weakness. और मैं अभी भी reiterate करती हूँ, दोनों characters रो रहे थे, but they were not weak. आपने बिल्कुल सही बात की है. नाउ आई कंप्लीटली एग्री विद यू. आई डू सी क्राइंग इन अ डिफरेंट लाइट बिकॉज क्राइंग इज ऑल्सो सॉर्ट ऑफ लाइक a verb, right? I think my men do. It's an action. Yeah. I don't know about other men, but मेरा ये जो point of view है ये शायद ड्रामों की वजह से ही फॉर्म हुआ है. क्योंकि हमारे ड्रामों में मेजरली जब खवातीन को रोते हुए दिखाया जाता है तो वो सिर्फ रोते हुए दिखाया जाता है, उसकी इंटेंशन पीछे और कुछ होती नहीं है. So now when I see a woman crying on screen, not because she's helpless or not because she's been made to cry, I think she's not crying. I know it's probably weird, and because I don't know if I'm making sense to you. Because you see crying as it's an action of weakness or of weakness. Yes, of helplessness, because that's how I have been taught as far as the dramas are concerned. Right. So I'm glad कि अब ये चीजें हो रही हैं. And I can understand that, you know, it is crying, but but you're right, because I have labeled in my head crying as a weakness. Crying is, and that's what I want to really reiterate for women. Crying always, sometimes it is, but a lot of times it's not a sign of weakness. Like जैसे for example आप नमाज पढ़ते हुए कई दफ़ा रोते हैं, आप कई दफ़ा खुशी में भी रोते हैं, आप कई दफ़ा overwhelmed emotions में होकर रोते हैं. वीकनेस में रोना जो है वो बहुत एक अलग किस्म का शायद रोना होता है. ज़्यादातर इट्स इमोशन, इट्स एन एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन, बीइंग ओवरवेल्म्ड बाय इमोशन. देखिए क्राइंग तो इज ऑल्सो व्हेन कभी कभी कोई इमोशनल सीन होता है, कोई रोमांटिक सीन होता है और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब एक आंसू टिप करके गिरता है, तो दैट इज ऑल्सो क्राइंग, बट यू डोंट से दैट द पर्सन इज क्राइंग. यू नो व्हाट आई मीन? In my head. तो मैं कहा ये बड़ी interesting ये है observation कि you know two people. I don't know if other men also think that way. Probably they do. I don't know. मुझे बड़ी खूबसूरत यही discussion बहुत साल पहले किसी के साथ हुई थी. तो कहता vulnerability जो है ना वो it's a very beautiful emotion. बहुत से लोग सोचते हैं कि vulnerable होना जो है वो weakness की निशानी है, but it's not. To be vulnerable means that you're actually strong enough to put your emotions out there. नहीं देख रहे हम आपकी छाती. नहीं मैं अपनी छाती पे नहीं कह रहा. मैं जो मजा आया. आई थिंक वल्नरेबल होना भी वीकनेस है आपको लगता है? डिपेंड्स ना किन सर्कमस्टांसेस में आप वल्नरेबल हो रहे हैं और किसके सामने हो रहे हैं. There are people out there who will take advantage of it. Secondary statement है ना, किसके सामने और क्यों. नहीं बट किसी के सामने वो वीकनेस है, किसी के सामने नहीं है. तो वो वीकनेस तभी है, इट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन किसको आप अपनी वल्नरेबिलिटी शो कर रहे हैं. सो आई थिंक वो इन टैंडम है दोनों चीजें. मुझे लगता है if somebody is able to take advantage of your vulnerability, that's a weakness, right? But that's not on so you. But you, how do you decide कि okay अब मैं vulnerable उस शख्स के सामने हो रहा हूँ या हो रही हूँ जो मेरा एडवांटेज लेगा या नहीं लेगा? नहीं, एडवांटेज लेना या ना लेना वो कैपेसिटी रखना आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस है. वल्नरेबल होना तो आपकी इंसानियत की निशानी है कि आप एक इंसान हैं. आप इंसान के अंदर ही एक स्ट्रेंथ है कि आप वो अपनी वल्नरेबिलिटी को कंट्रोल कर सकता है. ये अच्छी बातें ये सारी जो है ना, क्योंकि इतने वेरिड ह्यूमन इमोशंस हैं और हर बंदा उसको इतना, हर बंदे की स्ट्रेंथ
और वीकनेस फर्क होती है. सो हर बंदे का कंट्रोल उस इमोशन के ऊपर भी फर्क होता है. सो देयर इज नो आई थिंक राइट और रॉन्ग आंसर टू इट. किसी के लिए वही वीकनेस स्ट्रेंथ बन जाती है, किसी के लिए वो स्ट्रेंथ वीकनेस बन जाती है. एक्सप्रेशंस ऑफ ह्यूमन इमोशंस एंड हर बंदे की एक्सपीरियंसेस भी फर्क हैं और उनकी इंटरप्रिटेशन भी फर्क है. But I do wish, Amna, that more people realize this. Because again, was in the comment section, I just observed that people don't give other people the room to have an opinion. It's yaar ke, okay, it's my opinion. Either you agree with my opinion or you're wrong. Or you're wrong, yeah. No, it's my opinion, and I was like that as well earlier. But over a period of time, and I think, and honestly, credit to you, after having so many conversations with you, I've come to the realization that no, if you and I are not agreeing on something, that doesn't necessarily mean that you're wrong or I am wrong. It's just two people not agreeing on something, and it's fine. Thank you. I think it's likewise for both of us. बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो मैं पहले write off कर देती कि नहीं यार ये हो ही नहीं सकता, but learning curve है. Life is a learning curve. Also, I think that also stems from the fact that maybe people are not having so many conversations with so many They're people. not. They're having conversations with AI and ChatGPT. And with themselves. With themselves and with their phones, basically. So if you actually step out of the virtual world and start having conversations with other people, you may actually realize that it is a very normal thing. Yeah. It's a normal human trait. People disagree on things, and you can't always convince other people with regards to what you are saying. Yeah. And it's okay. But you should be able to tolerate it. Just because somebody is not agreeing with you does not mean that they're wrong. Yeah. That's all. कितनी deep conversation. क्या यार? अब ये मुझे भारी लग रहे हैं. वाह क्या शॉट आया ये. क्या शॉट आया ये. ओह क्या शॉट आया. इसकी स्पेयर्स ना बहुत लंबे हैं. क्या शॉट. हमारे शॉट्स आजकल बेटा सही नहीं लग रहे हैं. कल आमना ने भी मुझे बताया है, मैंने ऑलरेडी बता दिया आपने. अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए. देखें जो आपसे कितने लोगों ने एग्री किया है रशीद वाली बात पे. हाँ, लोगों ने कहा कि you should fire him. No, I don't want to fire him at all because there are certain qualities that he has that are hard to find. वो भी मैं आज लिस्ट करना चाहूँगी रशीद की तारीफ में. और उसकी जो है ना वन चीज़ कि जी वो फ़ोन उसका ख़राब हो जाता है. That is his fatal flaw. And one day वो गालियाँ खाएगा. हाँ गालियाँ खाएगा. ग्रीक हीरो है रशीद. हाँ उसका ग्रीक हीरो जो रशीद है वो मुझसे गालियाँ खाएगा. अगली दफ़ा ये ऐसा हुआ. लेकिन उसका बात ये है कि रशीद जो है वो he is a very good driver. He is very competent with the car. Number 2, he is very good with timing to come on duty. मतलब आप उसको सुबह बुलाएं, रात बुलाएं, छुट्टी के दिन बुलाएं, ईद के दिन ही ही उसके माथे पे तीवरी नहीं आती. ही इज़ वेरी लाइक ड्यूटी बाउंड कि जिस वक्त आप बुलाएंगे आ जाएंगे. आके फ़ोन ना उठाए, बस वो उसका है मसला. देखें यार यही बात है. हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं. आज हमने रशीद के भी प्रोज एंड कॉन्स. मतलब मैं एक और ड्राइवर रखूंगी, वो चोर होगा, वो टाइम पे नहीं आएगा. नहीं आपका पिछला जो ड्राइवर था वो गाड़ी को बहुत बदतमीजी से इस्तेमाल करता था. नहीं और वो झूठा भी था. वो बहुत ज्यादा झूठ बोलता था. टाइमिंग के उसके बहुत प्रॉब्लम थे. मैंने जब आपकी गाड़ी देखी मैंने कहा ये क्या. आपने कहा ये उबर कार लग रही है, करीम लग रही है. हाँ उसने आपकी गाड़ी का बेड़ा गर्क किया. तो ये वो है कि उस वक्त से देखे नहीं लगी गाड़ी. जब से रशीद आया तो अल्हम्दुलिल्लाह तो ये इसकी क्वालिटीज हैं कुछ. और रास्ते आते हैं रशीद को, सबसे अच्छी बात है. बिकॉज उसने इतनी देर काम किया है विद फ्रेंड्स, यू नो दैट 30 साल ही नोज ऑल द रास्तास. अच्छा आप ये बातें करें. आई एम मिसिंग माय ड्राइवर. मेरा ड्राइवर छुट्टी पे चला गया. मल्हार इज मोर लाइक अ फैमिली मेंबर. तो आई एम मिसिंग हिम. क्यों गया है वो? बस साल की छुट्टी होती है ना उसकी. जैसे लाला गया हुआ है. हाँ तो वो ले गया है. मैंने उसे कस्में वादे लिए हैं कि मुझे बता के जाओ तुम वापस कब आओगे. उसने कहा मैं 5 अगस्त को आऊंगा. ये 5 अगस्त को इतनी लंबी छुट्टी. ठीक है. साल में एक बार उसको मिलती है. तो वैसे संडे तो आप नहीं लेता? नहीं संडे लेता हो बट गांव साल में एक बार ही गोज ना. राइट. सो आई एम लाइक ओके जाओ लेकिन बता के जाओ कि वापस. लेकिन वापस आ जाना. मैं एक दिन आऊंगा. और बता के जाना कि वापस आओगे कब. तारीख दे के जाना. क्योंकि वो हर बार जाता है और फिर 5-10 दिन डंडी मार के आता है. फिर वो आके डांट खाता है. फिर वो अगली बार फिर वही करता है. तो मैंने कहा अच्छा तू रह ले एक्स्ट्रा 5-10 दिन बट मुझे बता एक दफा बताओ कि आना कब है. So he's हंस रहे होंगे लोग हमारे डोमेस्टिक बोस पे. ठीक है यार इट्स ओके. these are normal things. ख्वातीनो ज़रा जैसे मैंने बताया आपको आज मैं और आमना इकट्ठा हुए हैं 2 ड्रामों को रिव्यू करने के लिए. और ये भी एक नॉर्मल चीज़ अब होगी. आप हॉट रिव्यू में आगे चल के देखेंगे. हो सकता है हम
वीकली बेसिस पे एक ड्रामे को करें, हो सकता हम 2 को करें, हो सकता हम 3 को करें, हो सकता हम 4 को करें, क्योंकि ड्रामों की सिचुएशन ऐसी है कि हम अब फोर्स्ड व्यूइंग और फोर्स्ड रिव्यूज नहीं कर सकते। ड्रामे ऐड होने वाले हैं तो मुझे लगता है कि वो ऐड हो जाएंगे फिर। लेट्स सी, जब हुए तो हम देख लेंगे। राजा रानी और बहरूपिया को हम इस स्लॉट में इसलिए नहीं रिव्यू कर रहे क्योंकि उनकी एक किस्त आई हुई होती है, एक बाद में आती है, तो वो एक ऑड सी चीज़ बन जाती है। और कोई ऐसा ड्रामा है नहीं मंडे से लेके वेंसडे तक जिसको हम इस स्लॉट में इंक्लूड करें। तो आप कहीं जाइएगा मत। बाकी कल इंशाल्लाह मैं और आमना आपके साथ हॉट बाइट्स करेंगे, तो इस कमेंट सेक्शन में भी अगर आपके मजीद कोई ओपिनियंस हैं, कोई कंसर्न्स हैं, कोई क्वेश्चंस हैं विद रिगार्ड्स टू सरदार जी 3 या मंटो या और कोई चीज़, तो हमें बताएं, हम उसको कल डिस्कस करेंगे। और संडे को इंशाल्लाह आप देखेंगे ऑन द स्पॉट। विल सी यू आफ्टर रियली शॉर्ट टाइम ब्रेक। बना के तमाशा तुम हंसते रहे, तुम्हें अब तमाशा बनाया जाएगा। क्या कहना चाहेंगे आप? वो जो एक सीन होता है ना कि जब मिशा जो है स्लैश निहाल, इसका कोई आप शिप नेम कर लें। मिहाल 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 जो है शिप नेम दो, एक ही 2 कैरेक्टर थे, क्या हो गया है। वो जब है ना कोई विक्ट्री करके या कोई पॉइंट बना के मुड़ती है और फिर जो वो पॉप म्यूजिक चलता है, हाँ ओए होए, मैं कहती हूँ यार म्यूजिक पे। लेकिन मुझे एक बात बताएं, मैं आई वाज रियली कंफ्यूज्ड। मैं देख रहा था और मुझे समझ नहीं आई। मैंने रिवाइंड किया, फिर मैंने सीन देखा, मैंने कहा यार ये समझ नहीं आ रहा। मैं कहा शायद आप इस पे कुछ बताएं कि ये क्या था सीन। आपको वो सीन याद है जेल वाला? जेल वाला सीन है जब क्या नाम है उसका, बहन का, जिसको ज़किया होती है जेल में, और वो कहते हैं कि मुलाकात के लिए कोई आया है और निहाल आ जाती है वहां पे। हाँ, वो एक्चुअली निहाल, वो क्या हुआ है, वो मैं कंफ्यूज हो गया। मैंने कहा ये निहाल तो मर गई थी, तो ये कैसे आ गया? उन्होंने वापस से वो कैसे किया सीन? वो निहाल कैसे आ गई है? क्योंकि निहाल तो मर गई थी। ये तो हमें पता है हसन की निहाल नहीं मरी, निहाल मर नहीं गई, प्लास्टिक सर्जरी तक तो हम पहुंचे हैं। हाँ, ये आपका सवाल बनता है कि जो निहाल है वो मिशा है, तो एकदम उसके बाल लंबे कैसे हो गए? वो वापस निहाल के उसमें कैसे चली गई? नहीं बॉडी में मिशा तो एक अलग एक्टर नहीं। क्या मतलब, आपका क्या कहने का मकसद है? So what you're telling me is that के मिशा और निहाल has been played by the same actor who looks the same? नहीं, आपको कोई कंफ्यूजन हुई है, क्योंकि मैं तो सरप्राइज हुआ। मैंने कहा यार ये निहाल कैसे आ गई? मिशा तो अलग है। आपको बिल्कुल लगा कि निहाल की जो प्ले कर रही आप इस सवाल का जवाब देना। अगर तो- मैं गलत कह रहा हूं, मैं गलत कह रहा हूं, तो आप मुझे इस सवाल का जवाब दें। ज़किया ने मिशा को देखा हुआ था, ज़किया ने उससे पहले निहाल को देखा हुआ था। ज़किया ने जो निहाल को जानती थी, जिसने जो पार्ट थी निहाल के मर्डर में प्ले किया, एक पार्ट उसने प्ले किया, फिर वो मिशा को जानती थी। फिर जब दोबारा निहाल उसके सामने आई तो वो पागल हो गई। ऐसे ही हुआ, क्योंकि शी वाज लाइक व्हाट द हेल, ये क्या हो रहा है, मैं इसको समझ नहीं पा रही। तो मेरा सवाल इतना ऑफ फिर क्यों लग रहा है आपको? ऑफ क्योंकि मैं भी पागल होने जा रहा हूं कि मुझे नहीं समझ आ रही। क्या आपको नहीं समझ आ रहा कि वो पहचान क्यों नहीं रही उसको कि ये मिशा है? अब उसको ये नहीं लग रहा क्योंकि वो नहीं पहचानी जा रही। वो ऑब्वियसली 2 अलग अलग लोग हैं, तो वो उसका यार, एक तो आप जो लॉजिक लेके आ जाते हैं ना, हर मैं लॉजिक नहीं लेके आ रहा। आप मेरी बात सुने, मैंने आपको पिछली दफा भी समझाया था, जो कॉन्टेक्स्ट है ना वो बहुत जरूरी होता है। हाँ। अब देखिए ज़किया जो है वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है इस वक्त, तो अपनी हवेली में नहीं है। शी इज नॉट सराउंडेड बाय हर सपोर्ट ग्रुप, राइट, हर हस्बैंड, हर सिस्टर, ऑल ऑफ दैट। वो जेल में पड़ी है, कई दिनों से लॉकअप में पड़ी है। इतिहास गवाह है इस चीज़ की कि जब कोई औरत जिसको दुनिया समझे मर चुकी है, जब वो सफ़ेद लिबास पहन के, बाल खोल के अपीयरेंस करती है, तो देखने वालों के रंग फक हो जाते हैं। इतिहास गवाह है इस चीज का। उसको भूल गया सब कुछ कि कौन मिशा कौन निहाल। जब उसको वो रूह नजर आई, रूह, तो ये वही वाला किस्सा है, आपने कभी सुना होगा, शकुंतला लाहौर की कनाल पे अक्सर लोगों को नजर आती थी, सफेद बहन, क्या था हमेशा सफेद। हाँ, कभी साड़ी
कभी चूड़ीदार लेकिन सफेद, लेकिन सफेद। उसके क्या बाद दो ही यहाँ आउटफिट्स निहाल आई किसी और लिबास में? सफेद पहन के। क्या आपने ड्रामे में कभी उसको देखा किसी और कपड़ों में? नहीं, जब जिंदा थी तो देखते थे आप। सफेद में नहीं देखा। एग्जैक्टली अभी क्या उसकी रूह है ये? क्या नहीं समझ आ रहा आपको? नहीं, क्या मैं नहीं आपको इसलिए logical लग कंफ्यूज हो रहा था क्योंकि मुझे तो आप इस तरह अंधेरे में बैठे हो भूखे प्यासे जेल में, आपने अपने सामने दफनाया हो एक औरत को, उसको खंजर मारे देखते मरते हुए देखा हो। तो बेसिकली आप ये कहना चाह रही हैं, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, हाँ हाँ मैं जो समझ रहा हूँ आपकी बात, हाँ आप ये कह रही हैं कि जो मिशा और निहाल है दैट हैज बीन प्लेड बाय द सेम एक्टर, और मिशा और निहाल ये मुझे नहीं पता, ये मिस्ट्री है बहुत बड़ी। ये नहीं, मुझे आप देखें ना, आप नहीं, confuse नहीं, कर अब रही देखिए मैं सिर्फ आप confuse मैं कर- इतिहास पे जा सकती आप हूँ। confuse कर रही हैं। जो ब्रिलियंस क्योंकि डायरेक्शन की है उस पे मैं नहीं उंगलियां उठा सकती, वो नहीं मुझे पता। आप कंफ्यूज करें। या अगर नहीं, तो ये ये नहीं, बात आप ये देखिए मैं इतना बड़ा बता नहीं लगा वसूख सकती। से नहीं मैं नहीं कह आप सकती। ये बात अगर कह मैं नहीं सकती कह हैं सकती। कि जो मिशा है वही निहाल है और जो निहाल है वही मिशा है, क्योंकि इट्स द सेम एक्टर। या ये क्योंकि मैं- आम आंख तो नहीं बता सकती कि दोनों की शक्लें सर सेम मेरी हैं, तो आंखें भी दोनों कॉम्प्रोमाइज है, मैं तो बिल्कुल भी नहीं क्योंकि एक इंसानी आंख नहीं ये बता सकती। क्योंकि आप देखें कि आप बालों पे आ जाए, आपने अभी कहा कितना फर्क है दोनों के बालों में। एग्जैक्टली एक ने चश्मे लगाए हुए भाई, ये एक की चश्मे नहीं है। एक की हरी आंखें यार, एक की काली आंखें, चश्मा, क्या हो गया है? मतलब आप सोचे ना। अब ये डायरेक्टर पे बहुतान लगाएं कि इन्होंने चीटिंग की है और एक ही एक्टर से नहीं नहीं ये सवाल है। जाती है ना अच्छा, यार। पहले आपकी। मैं सोचा था शायद इन्होंने ना वीएफएक्स इस्तेमाल किया कि दो अलग अलग चेहरे के यार बंदा मुझे लगता है बालों पे किए हैं। कैसे किया होगा इन्होंने, ये अब देखिए मैं तो टेक्निकल गाइड नहीं हूँ, मुझे नहीं पता। क्योंकि देखे ना दोनों किरदारों और दोनों एक्टरों में कोई मुमासलत ही नहीं है नहीं है कि बंदा ये कैसे। मैं सोचता रहा, मैंने कहा यार ये क्या है कि मिशा कोई और है, निहाल कोई और है, दोनों की शक्लें इतनी फर्क है। इसी वजह से वो पागल हो गई है पागल हो गई है वो। जब निहाल वापस आई है। इतनी पागल हुई है कि उसको उन्होंने पागल खाने भेज दिया है, इतनी वो अनहिंज हो गई है बेचारी। उसका ना शॉर्ट सर्किट हो गया दिमाग में। उसने कहा यार कि ये निहाल वापस कैसे आ होना गई। था। अच्छा, आम अगर कोई शख्स हो, कोई बहुत जो हो, शायद वो अपनी बेवकूफी में, कम अकली में ये कह दे यार कि क्योंकि मिशा और निहाल की कोई 19-20 तो नहीं, खैर कोई बहुत ही कुछ छोटा मोटा कोई उनकी नाक शायद जैसे मिलती हो, अक्सर लोगों में होती है कोई शायद मैं हाँ, एक जैसे मैंने और शक्ल आपने एक रंग के कपड़े पहने हैं। ऐसा कुछ हाँ, एक शक्ल के 6 लोग तो होते हैं हाँ, दुनिया में। हाँ, हाँ। वो चलो कोई थॉट उसको आ जाए, वो उसको को 1+1 2 करने की कोशिश करे कि अच्छा ये मिशा ही तो नहीं है कहीं। हालांकि इस वाली को उन्होंने दिखाया था शुरू में कि थोड़ा सा इसका दिमाग चल रहा है इस वो मामले में। खत्म हो गया ना जेल आने के बाद, लॉकअप के बाद। असल में आमना, जब आप जेल जाते हैं ना, फिर आप कहीं के नहीं रहते। आपके होशो हवास उड़ जाते हैं। और आप देखिए यार कितना ज़बरदस्त, वो कितना वेल पिक्चराइज्ड, वेल डायरेक्टेड सीन था कि उन्होंने लाइटिंग आपको दी पूरा डार्क है, पूरा डार्क किया, वो वाइट में आई वो है। स्पॉटलाइट। तो अब कोई रूई होगी ना जिसके ऊपर रोशनी आ रही होगी। अब वैसे तो इंसान पे रोशनी नहीं आती। और अगर कोई कंफ्यूजन थी व्यूवर को या किसी को, उसने कह दिया मैं निहाल की रूह, उसने कह दिया अपने मुंह से उसने कहा। निहाल की रूह। तो वो कैसे इसमें कैसे ना मानती? कैसे ना मान, कैसे ना मानती? कैसे ना पागल हो, हाँ कैसे पागल ना हो। हाँ, तो ये जबरदस्त है, जबरदस्त। लेकिन यार मुझे गिला है किससे? ये बनाने वालों से। क्या यार बात ये है कि मैं वाकई एक्सपेक्ट कर रही थी कि हर हफ्ते कोई एक बंदा तो ड्रॉप होना चाहिए। इस हफ्ते ड्रॉप नहीं किया उन्होंने। उसने कहा ना कि अगली बारी तुम्हारी अगली जाती। बारी नहीं ना, इसी दफा होना चाहिए था। अच्छा, अब आपको गिला है, लेकिन मैं तारीफ करना चाहूँ। बताएं, आप जेनरस हैं बहुत। आपने ना, आपका गिला, मुझे लगता है कि आपका गिला इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितनी की तारीफ इम्पोर्टेंट है। देखें, आप हमेशा ड्रामों में देखते हैं और हम बहुत इस पे बात करते हैं, प्रोग्रेसिव चीज़ों को अप्रिशिएट करना चाहिए, जो क्रेडिट बनता है आपको देना चाहिए। आप ये देखते हैं कि बीवियों को रगड़ के रखा हुआ है, उनको कोने में कर दिया है, उनको सप्रेस किया हुआ है और उनको उनकी कोई आवाज़ ही नहीं है। यहाँ पे आप देखें, डाइनिंग टेबल पे एक कॉन्वर्सेशन थी जहाँ पे वो प्लीड कर रही होती है शुरू में फौजिया कि मेरी बहन को कर दो, मैं तुम्हारे हाथ सिस्टर, मैं तुम्हारे पैर पकड़ती हूँ, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ ये कर दो। जवार शाह प्लीज़ कुछ कहें। तो जवार शाह कहते हैं उसको, अपनी बीवी को, शबाब को, कि बस तुम बदतमीजी कर रही हो। वो आगे से पलट के क्या कहती है, यू शट अप, ये बात भूलिएगा मत, मैं आपकी बीवी हूँ। मैं बीवी हूँ आपकी, मत भूला करें। Did she say you shut up?
वो कहती है यू शट अप, हाउ डू आई मिस दैट? आप ये कभी भूलिएगा मत कि मैं आपकी बीवी हूं। हसन शट अप नहीं कहती। और जवार शाह वहां पे खामोश इतना सा मुंह लेके बैठ जाते हैं कि ये बीवियों, आप देखें बीवियों के चुप्पे रुतबे में आम वाला है, चुप्पे में आम वाला मुंह। बिल्कुल वैसा। आप ये देखें कि ये बीवियों के हकूक के लिए और बीवियों के लिए ये कितना इंपॉर्टेंट कहानी है। और बैलेंस आप देखें, बैलेंस एक तरफ आपको वो ये दिखा रहे हैं कि बीवी के हकूक हैं, रुतबा है, रुतबा है, वो बीवी कह रही है भूलना मत मैं बीवी हूं मैं आपकी। बीवी हूं आपकी। एक तरफ ये हो रहा है और तस्वीर के दूसरे रुख में एक किरदार है शबाब की माँ का। माँ यार आप उस उस माँ की तारीफ में आप क्या कहेंगे? माँ तुझे क्या सलाम। वो एडवाइस देती है? माँ advice तुझे सलाम। नहीं एडवाइस माँ देती है वो सही है। अब आप मजाक उड़ाना चाहें तो आप उड़ा लें, आपकी मजाल नहीं होनी चाहिए। वो कहती है क्या तुमने ये हुलिया बनाया है अपना? पसंद के कपड़े पहनो, अच्छे अच्छे खाने बनाकर खिलाओ, मर्द है वो। उसकी वापसी का रास्ता तुम्हारी तरफ निकलता है। अपनी तुम शक्ल देखो, करीब करीब हो, अपनी करीब। तुम देखो, 4 दिन से तुम नहाई नहीं हो, बिस्तर में तुम पड़ी हुई हो, मियाँ तुम्हारा रोज मुख्तलिफ सूट पहन के चश्मे बदल के खुशबुएं लगा के निकल जाता है, तुम यहाँ बिस्तर में घुसी भी पड़ी हुई हो, ना तुम्हें अपनी होश है ना मियाँ की ना बच्चे की। ही डार्लिंग लूजिंग इंटरेस्ट इन यू। तुम उठो, तुम उसको लुभाने की कोशिश करो, नहाओ धो, खुशबू लगाओ, कोई वैक्सिंग वगैरह कराओ अपनी, और फिर तुम जाओ और तुम उसको याद कराओ कि वो तुमसे कितनी मोहब्बत करता था। देखिए बिल्कुल सही उसने एडवाइस दी है। लेकिन यहाँ पे एक सवाल मेरे जहन में उठा, ये बड़ा जरूरी सवाल है, मैं चाहूंगा कि इसका मुझे कोई जवाब, क्योंकि ये देखें मैं कोशिश पूरी करूंगी। अभी तक डायन की जितनी किस्तें हुई ना उनमें सबसे बड़ा ट्विस्ट ये था, और ये बहुत जरूरी सवाल है। आप लोगों ने भी कान खोल के सुनना है और इसका कमेंट सेक्शन में सबने जवाब देना, ये बहुत ज़रूरी सवाल है। जहाँ तक आमना मुझे याद पड़ता है, जहाँ तक मेरी नाकिस अकल ने मेरा साथ दिया, जवार शाह का तो फेवरेट रंग सब्ज था। तो इस बार निहाल ने पर्पल कलर की साड़ी पहनी और बोला ये जवार शाह आपका फेवरेट रंग है, इस पे थोड़ा रोशनी डाली। देख नहीं रहे आप, आपका फेवरेट कलर पहना है मैंने। आपको याद होगा वो सब याद है मुझे। खरीदने गई, शॉपिंग हुई, सब्ज पहना गया और पहले हमने देखा कि वो सब्ज ही पहना उसने। ये पर्पल पे जो शिफ्ट हुआ आमना, इसके बारे में मैं चाहूंगा कि देखिए, क्योंकि ये बिला मकसद तो नहीं हुई। रंग जो होते तू हैं रंग ना, शरबतों का नहीं, रंग जो होता है ना वो इंसान की अंदरूनी कैफियत को रिफ्लेक्ट करता है। क्योंकि मेरा रंगों से बहुत गहरा ताल्लुक है, आपने अक्सर ही ये बात कही है, आपने कही है, मैं अपने मुंह दुनिया मानती है, मैं अपने मुंह दुनिया मानती है। ठीक है, अगर आप दे रहे हैं तो मैं ले लेती हूँ, मैं अपने मुंह में मीठू नहीं बन सकती। दुनिया मानती है, दुनिया तो इंसान का, मर्द का रंगों से ना बहुत गहरा ताल्लुक भी है। ठीक है, उसको पता नहीं है ये खुद नहीं पता मर्द को, अच्छा, लेकिन है। अच्छा, अब जो जवार शाह है ना, उसकी जो रंगों के साथ एसोसिएशन है वो डायरेक्टली रिलेट करती है उसकी औरतों के साथ एसोसिएशन के साथ। प्लीज एक्सप्लेन। देखें, आपको जब ये ड्रामा शुरू हुआ था 100 किस्तें पहले, तो हमें बताया गया था कितने आपको शबाब और जवार की मोहब्बत के दास्तानें लिखी जाती थी कि इनकी जो मोहब्बत है वो हिल नहीं सकती। जवार शाह किसी और की तरफ देखता नहीं है। जवार शाह ने कई किस्से निकाल दी कि तुम क्या कह रही हो, मैं तुम्हारे अलावा कुछ नहीं। और फिर क्या हुआ? शादी होगी। और फिर क्या हुआ? बच्चा नहीं, उसकी आंखें उससे हटके दूसरी औरत पे चली गई। तो जब एक मर्द की आंख एक औरत से हटके दूसरी औरत पे जा सकती है तो एक रंग से हटके दूसरे रंग तक भी चली जाती है। अभी आपको तीसरा भी फेवरेट रंग नजर आएगा जवार शाह का, बिकॉज अभी तीसरी औरत आ गई सर। शबाब का ग्रीन था कलर, फिर नजर हटी तो रंगों की प्रेफरेंस हटी, तो अब वो ये तो शबाब इंटेलिजेंट है कि उसने पहचान लिया कि अब साईं की ना पसंद टेस्ट इसी से मिलता जुलता कलर मेरे ख्याल में, मुझे रंगों का इतना नहीं पता, लेकिन मिशा ने पहना होता अपनी बर्थडे पे थोड़ा सा। यार उस सीन की तो इंटेलिजेंस जो है ना वो मैं खत्म। डॉक्टर साहब पता नहीं इतने कितने कामयाब कैसे हो गए और कैसे उन्होंने अस्पताल खड़ा कर लिया और कैसे वो ऐसी सर्जरी कर लेते हैं कि पता ही ना चले बिफोर एंड आफ्टर का। इतने वो पता नहीं, क्योंकि वो ब्राइट तो बहुत नहीं है,
क्यों? इसलिए ब्राइट नहीं है कि आपने नोटिस किया होगा कि जब फ़ोन करता है जवार तो वो कहती है, क्यों कहता है ना पिक करने आ जाता हूँ, कहती है हाँ आ जाएं, ठीक है, पहले थोड़ा रेजिस्ट करती है, फिर कहती है अच्छा 9 बजे मैं तैयार रहूँगी। वहाँ बर्थडे सेलिब्रेशन चल रही होती है, पीछे इतना बड़ा लिखा होता है हैप्पी बर्थडे निहाल। मैंने ये सोचा कि अगर कोई भूला बिसरा गलती से जवार शाह अंदर आ जाए तो व्हाट एक्सप्लेनेशन डू दे हैव? लॉजिक नहीं ढूंढ रही, और लॉजिक नहीं ढूंढ रही। अल्लाह मेरे गुनाहों की तौबा। आप मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दें। अगर आपने मुझे इससे एक सवाल का जवाब दे दिया, मैं आपको इस बात का जवाब। जी, आप बेसिकली ये कहना चाह रही हैं, अकॉर्डिंग टू यू, एज पर यू, कि निहाल और मीशा एक ही बंदा है के जवार, मैं आपको चपेट मार के जवार शाह, जिसको ये नहीं समझ आई कि मिशा और निहाल एक बंदा है, वो निहाल का नाम देख के पहचान जाएगा कि ये निहाल है। ये भी है। मैंने कहा ना मैं लॉजिक नहीं मार रही, खुदा ना खास्ता। यार जब वो उसकी शक्ल देख के नहीं पहचाना तो वो नाम से कैसे पहचानेगा? वो कुछ और पढ़ लेगा। पर नहीं, ये देखे नहीं, ये ड्रामा लॉजिक पे चलता है सर। आपको मैंने कहा लॉजिक को उनको सेफ्टी है, सिक्योरिटी, सेफ्टी नेट है उनके पास। नहीं नहीं नहीं, जवार शाह इतना पढ़ा लिखा है ही नहीं। वो शायद पढ़ ही ना सके। उसने कहा ना उसको नहीं, उसको शीट नजर समझ आ रही थी, एक्सेल शीट। यार मैं एक्सेल शीट को समझ नहीं आ रही होती। हाँ, वो आती है, मुझे तो आ नहीं रही थी। मुझे तो आ नहीं रही। पहले करता था वो, हुनैन करता था ये सारा। मुझे अकाउंट्स की कोई समझ नहीं, और मेरे लिए मेरे अकाउंट्स मेरा भाई देखता था, हुनैन। जब बाहर था तब भी वही करता था, वापस आके भी वही करता था। वो आती है और ये हमने देखा हुआ है, उसने पढ़ा है, उसने MBA किया हुआ है। निहाल बीए, हाँ MBA तो बस इतनी बड़ी थोड़ी है। वो आती है, वो अपनी गोद पे रखती है, टिक 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 करती है, मसला हल। तो जवार शाह इतना पढ़ा लिखा ही नहीं कि यार मैं आप लोगों का जो ये जवार शाह की तरफ एटीट्यूड है ना, यू गाइस बेटर फिक्स इट। एक फरिश्ता सिर्फ आदमी है, दरवेश आदमी है। शबाब ने पूछा कि जवार आप कहाँ थे पूरी के? स्टडी में सो गया था। अरे मैं स्टडी में सो गया था? तुम्हें तुम्हें पता तो मैं स्टडी में सो जाता हूँ। उससे अगली रात बेचारा लक्कड़ की कुर्सी पे सोया रहा है। आप देखें, ये इधर चलाएगी इंशरा उसका स्क्रीनशॉट। क्यों सोया वो लक्कड़ की कुर्सी पे एक बंदा सोया, लक्कड़ की कुर्सी पे। हाँ। अपनी वो अजरक पहन के, वो जो नहीं साईं बाबा पहने, जो परवरिश में भी उस बंदे ने पहनी हुई है, क्या कहते हैं उसको? उसका नाम होगा कोई, ये अजरक तो नहीं है बट ठीक है चले अजरक ही कह लें आप, जो उसने 2 दिन पहन के रखी। यार वो साईं बाबा है जवार, यार उसको आप लोग क्यों इतना उसको करते हैं? आप देख रहे हैं जवार का अंदर का गुस्सा बढ़ रहा है। और ये बात हमने सीखी है मन मस्त मलंग से। हाँ, कि अंदर का मर्द का गुस्सा अंदर का तो बढ़ती है, गर्मी बढ़ती है। गर्मी बढ़ रही है उसकी, वो तो बढ़ती। मगर सवाल मुझसे आपसे सवाल ये मर्दों से आपको कह रहा था, पूछे ना। इसमें कोई शक नहीं है, मर्दों से आपको कह रहा था, इसमें कोई शक ही नहीं है। गुस्सा उसका बढ़ रहा है, गुस्सा बढ़ रहा है, गर्मी बढ़ रही है। मैं तो गर्मी बढ़ रही है, ठंडक जो है उसको मिल नहीं रही। नहीं। लेकिन जब बर्फ पानी का बंदोबस्त है, कमरे का AC चल रहा है, तो कमरे में क्यों नहीं सो रहा? ये आप जवाब दें मुझे यार। बर्फ पानी का बंदोबस्त है, कमरे का AC चल रहा है, वो भी 2-2.5 टन का लगा हुआ है, लेकिन वो कमरे में नहीं सो रहा, उसको गर्मी अच्छी लग रही है। क्या हो क्या रहा है हसन? कोई AC ऐसा होता है जो चल तो रहा होता है ऐसे क्या चलता है, लेकिन उसमें गैस नहीं होती। हो गैस का मसला है, ठंडा नहीं कर रहा, ठंडा नहीं, कूलिंग नहीं आ रही। बात समझे? AC चाहे 2 टन का हो चाहे 4 टन का भी हो, ठीक है। हालांकि 4 टन का नहीं होता मेरे ख्याल में, 2 टन का। वो स्टैंडी लगा दे, तो स्टैंडी है ना कि अपने में, स्टैंडी भी हो। हाँ। लेकिन है कि अगर वो कूलिंग नहीं कर रहा तो फिर AC का क्या फायदा? यार बात सही है आपकी। तो अगर कोई और AC आपको मिल जाए, आपका मतलब यूनिट है, गैस नहीं है, या वाल्व खराब है, या कोई सिस्टम फॉल्ट हुआ है, गैस निकली हुई है, या बिजली नहीं आ रही, उधर करंट शॉर्ट सर्किट हो गया है, उस सॉकेट में बिजली नहीं आ रही। यूनिट है लेकिन ठंडा नहीं कर रहा। यूनिट है, ठंडा नहीं कर रहा। गैस की कमी की वजह। ठंड जो है ना वो दूसरे AC से मिलेगी, लेकिन उसका बिल बहुत ज्यादा है। वो AC अगर आप चला दें तो उसका बिल ऐसा तो नहीं कि वो वाला वो है जो 110 वॉट पे चलता है, तो उसको आप 220 वाले सॉकेट पे नहीं चला सकते,
अमेरिका और वो जी, वो जी, वाला जी, सिस्टम है जी, ना, जी, फिर आपको जी, करना जी, पड़ता है जी, उसका चीज़। साइंस का रीजन है मैंने पीछे। पढ़ी भी है, फिजिक्स भी पढ़ी है। साइंस का रीजन है पीछे, डेफिनेटली समझिए। साइंस का रीजन है, और कोई वजह नहीं है इसमें। अच्छा, इसमें ये आपने नोटिस एरर पे चलाने के कायल में डायन की वो। एक किस जब खत्म होती है तो अगली बिल्कुल अनरिलेटेड नोट पे शुरू होती है, ये बात नोटिस किया आपने? नहीं, मैं तो हर चीज से रिलेट कर रही हूँ। नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल इस हफ्ते की जो खत्म हुई किस्त, अगले हफ्ते की किस्त शुरू हुई, वो ऑलरेडी जेल पहुंच चुके थे, जेल के बाहर खड़े हुए थे, जक्किया उसमें बैठ के चली भी जाती है। वक्त नहीं जाया करते वो, they don't waste time। ऐसे ऐसे हो रहा है ड्रामा। Fast paced अच्छा, है। मैंने छोटी सी मैं कंप्लेन करना नहीं चाहता यार, अच्छा चलें हूं। मैं मुझे प्लीज मैं बड़ा हाथ जोड़ के, मैं बहुत ह्यूमिलिटी के साथ और इंतहाई में मौदबाना और मैं रिस्पेक्टफुल तरीके के साथ ये एक बहुत ही छोटी सी गुजारिश करना चाहता हूँ। आई होप कि जो बनाने वाले हैं उन तक मेरा ये पैगाम पहुंचे और वो बुरा ना मनाए। और वो बुरा ना, और इसको ना प्लीज इसको सीरियसली ले, मेरी ख्वाहिश है। हाँ हाँ। यार ये जो फ्लैशबैक चल रहे हैं ना, ये थोड़े हैं। जो हम देख रहे हैं ना, जो पिछले सीन्स, पिछले फ्लैशबैक्स, पिछली कहानी जो हमें नजर आ रही है, ये बहुत कम है। यकीन करें कि मैं बोर हो जाता हूँ। ऐसा ना हो कि खत्म हो जाए। हाँ, मैं इतनी कम है ये कि मैं एंटिसिपेट कर रहा था, नए सीन देख देख के मैं बोर हो गया, मैं थक गया हूँ कि यार ये तो नई चीज है, पुराना दिखाए ना। दिमाग पकड़ नहीं पा रहा पेस को हाँ, कि कहाँ से कहाँ ऐसे जिंग 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 प्लीज थोड़ा सा, प्लीज थोड़े से पिछले सीन तो प्लीज ना, थोड़े से तो चलाएं, थोड़े से तो चलाएं। या तीसरी एपिसोड ऐड कर दें। एक खाली रिकैप वाले अगर ऐड कर दें, स्लो मो उसको स्लो करें थोड़ा सा प्लीज। प्लीज इतना तो, और फ्लैशबैक चला रहे हैं, इतनी तेजी से गुजार देते हैं, गाना चला के पता ही नहीं लगता। प्लीज और यार गाना भी कम से कम 2-3 दफा तो चलना चाहिए हर एपिसोड में, एक दफा तो काफी नहीं है। नहीं, खाली मेरे तो ख्याल में 2 ही एक दफा चला है, रजिस्टर नहीं हो रहा। नहीं हो रहा। मैं तो रजिस्टर ही नहीं हुआ। दूसरा चीज मेरा, क्योंकि फैशन मैं आपको बताऊं, हर 15 मिनट के बाद एक नया सीन डाल देते हैं। ये क्या है यार, क्या हो रहा है ये? और दूसरा यार, फैशन से गहरा ताल्लुक मेरा है। यार मुझे नंबर चाहिए ना, किसका? निहाल मिशा की स्टाइलिस्ट का। अच्छा यार सोचिए आप, ये कपड़े उन्होंने कैसे इकट्ठे किए होंगे, कैसे रोज ऐसे लगता किसी ना किसी एक ऊंचा उड़ रही है ना। आप सोच देखे ना, मिशा ऊंचा उड़ रही है तो डिफरेंट एयरलाइन से इंस्पायर होके उसको लुक्स दे रहे हैं। यार, एक ड्रेस फ्रॉक होता है, उसके इर्द गिर्द एक नेक टाई। मुझे ये याद आ रहा है कि अपने डॉक्टर अंकल बाबा ने कहीं पे कोई बात की थी, उन्होंने कहा कि मेरा तो यही काम, मुझे तो ज्यादा कुछ नहीं। तो मैंने कहा नहीं, ये तो सब आप ही ने तो किया है। हाँ, ये सब उनका किया धरा है ना डॉक्टर आप अंकल। यार वार्डरोब देखिए, ऐसे तो नहीं ना मिशा के पास। ये डॉक्टर अंकल बाबा का कमाल है सारा। लेस का उसने काले रंग का जोड़ा पहना होता है, जब वो उसको कहते हैं कि तुम लेटी रहो, मैं मिशा को लेके जा रहा हूँ, वो लेके जाएगी बाबा को वैक्सीनेशन के लिए। लेस शबाब का पूछ रही हैं आप या निहाल का? नहीं, शबाब को जब दीवार कहता है कि तू लेटी रहे भाई, तू बिस्तर में पड़ी रहे। सी थ्रू जो उसने पहना होता है। हाँ, लेस का उसने पहना होता है, सी थ्रू। ऊपर फिर जैकेट पहन लेती है बाहर जाते हुए, ताकि जवाशा के अलावा उसके जिस्म पे किसी की आंख ना पड़े। लेकिन ये है कि, और फिर वो डायलॉग भी होता है गाड़ी में, हाँ, कि मैं तो आपके उसके पापा को भी तो संभाल लिया। हाँ, तुमने संभाल लिया हुनैन को, कहते, और उसके पापा को बहुत अच्छे से संभाल लिया है। सिर्फ हुनैन को या उसके पापा को भी? और फिर क्या मासूमाना हंसी आती है जवाशा की। क्या कहते मुझे संभालना आपकी जॉब में थोड़ी है, पागल। एग्जैक्टली, जबरदस्त है यार, आई लव इट। मूविंग ऑन टू देन, दिल तो नहीं चाह रहा मूव ऑन करने का। दिल नहीं चाह रहा। मैं इतना चीटेड फील कर रहा हूँ ना ऑनेस्टली, मतलब फ्लैशबैक इतने थोड़े 2 किस्तों में, really disappointed. Anyway, moving on to आना जी। हाँ जी, परवरिश आना पड़ रहा है। परवरिश। बहुत से लोगों की ये शिकायत है परवरिश को लेके कि उन्होंने एक बहुत रियलिस्टिक, इमोशनली रियलिस्टिक स्टोरी को अब अनरियलिस्टिक रियल में वो ले गए हैं। डू यू फील इट्स अनरियलिस्टिक? किस पूरा वली के ट्रैक को लेके। हाँ, कहने को आप कह सकते हैं अनरियलिस्टिक है, मतलब डिपेंड करता है कि आप किस पर्सपेक्टिव से देखना चाहें। आप बोल सकते हैं भाई ऐसा कहाँ होता है, बट देन अगर ऐसा कहाँ होता है तो फिर सारी चीजें भी आप सारी हर एक चीज पे कह सकते हैं कहाँ होता है। आई थिंक
ये वही कॉन्वर्सेशन जो हमने कुछ अर्से पहले की थी कि जैसे मन मस्त मलंग हम देख रहे हैं, प्रॉब्लम है नीयत के साथ, राइट? वरना आप क्रिएटिव लिबर्टी, क्रिएटिव लाइसेंस दे दें। अब डायर है, आपने दिया है ना क्रिएटिव लाइसेंस, आप लोग रोस्ट करते हैं उसको। सो परवरिश में भी आप, इट ऑल बॉइल्स डाउन टू द नीयत, इंटेंशन क्या है पीछे। मुझे अब तक क्योंकि इंटेंशन सिंसियर लगी है और मुझे अब तक ये लगा है कि उन्होंने ऑडियंस को चीट करने की कोशिश नहीं की और एक कहानी एक अच्छी नीयत अच्छे तरीके के साथ बताई है। सो ये जो अब उन्होंने किया है तो मैं उसको वो आई कैन गिव इट दैट रूम कि यार ठीक है, क्रिएटिव उन्होंने एक लिबर्टी ली है कि यार एक लड़का है घर से निकला और उसको वही बंदा मिल गया। इतनी तो आपको देनी पड़ेगी क्रिएटिव लिबर्टी। नहीं, या कोई भी मेंटोर ऐसा मिल गया जिसने उसका हाथ थाम के उसको गाइडेंस दे रहा है। मेरे ख्याल है कि उन्होंने दी है क्रिएटिव लिबर्टी और अच्छा किया है देके। और सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ क्योंकि मैं देख रहा था कुछ ये कॉन्वर्सेशन भी हो रही थी कि दिस इज सिमिलर टू मुस्तफ़ा इन कभी मैं कभी तुम, कि मुस्तफ़ा जैसे घर से निकला था तो हम सब ने वहां पे क्रिएटिव लिबर्टी दी थी मुस्तफ़ा को। वो भी एक बात थी ना कि मुस्तफ़ा घर से निकला है, उसको घर मिल गया है, दोस्त ने अरेंज करा दिया है, उसके बाद उसको नौकरी मिल गई है और वो अमीर हो गया है। तो कहने के तो आप उस पर भी फिंगर पॉइंट कर सकते हैं यार कि ये कैसे हो गया। सो वही बात है कि एट व्हाट पॉइंट are you okay with the makers doing something and you saying okay fine, I can give them that liberty. I feel that there was enough realism in Wali's entire journey from leaving the house to finding boss, and you know कि उसमें I was ready to give them that room for it becoming maybe a little unrealistic or a bit quite idealist. I'm okay with it because at the end of the day I want this to be a happy story and a happy ending. Or you know, so I'm okay with it. It would be idealist and idealist if Wali was, you know, having a ball of a time and he was like, you know, very happy and settled. उसको तो 160 रुपए भी कजन से मांगने पड़े और वो भूखा रहा है, उसको नाश्ता नहीं मिला। उसको सिर्फ फिलहाल एक गंदा सा गद्दा मिला है जिसके ऊपर वो सो रहा है। नहीं, वो भी मिला है, गंदी सी शलवार और बनियान मिली है। He's been stripped. एक उसके कपड़े आ गए, ये मुझे समझ नहीं वो दिए है ना बॉस ने, बॉस के ही कपड़े हैं। अगर आप देखें वो शलवार जो उसने पहनी नहीं उसके बाद जो काला उसने ट्राउजर्स पहने हुए थे और शर्ट पहनी हुई थी, वो बॉस के कपड़े नहीं थे। हमें क्या पता बॉस के कितने कपड़े हैं, वो उसको कैसे फिट आ गए। बॉस का और उसका साइज सेम तो नहीं है ना, वो वली की वार्डरोब थी। वो मैंने अपने जहन में ये सोचा कि शायद समीर दे गया हो जब वो गिटार दिखाना चाहिए था उनको ये कि समीर जहाँ गिटार दे रहा है कह रहा है यार कपड़े तो ले अपने, यू नो, वो थोड़ा सा वो दिखाना चाहिए था कि बिकॉज वो छोटी छोटी चीजें दिखा रहे हैं आप। और दूसरा, अगर वली मोबाइल तक छोड़ गया, सब कुछ छोड़ गया, तो फिर उसने गिटार क्यों मंगवाया? ये भी होना चाहिए था ना जब वो घर से नहीं, वो तो आई एग्री। क्या गिटार इज गोइंग टू बिकम हिज मींस टू अर्न। नो श्योर, लेकिन वो गिटार वली ने कोई अपने पैसों से तो नहीं खरीदा था ना। तो जब आपने ये दिखाया है कि वली अपनी घड़ी और अपना फोन छोड़ के आया और फिर दादा ने पैसे दिए और दादा ने कहा सिवाय जो उसने कपड़े पहने हुए थे और कुछ नहीं वो लेके आया, बट फिर वो समीर को कहता है कि मुझे गिटार ला दो। तो ये जो चेंज इन ओपिनियन है, सॉर्ट ऑफ आप इसको इस तरह से देख सकते हैं कि उसके दिमाग में कोई तब्दीली आई है सोच में। मेरा नहीं ख्याल, मेरे ख्याल है कि गिटार के साथ उसकी रिलेशनशिप बिल्कुल फर्क है। ही सीज इट एज हिज पार्ट ऑफ एक्सटेंशन ऑफ हिमसेल्फ, स्टिल बॉट बाय द फादर। वैसे तो फिर हर चीज बॉट बाय द फादर। एग्जैक्टली, तो फिर मतलब आप फिर जब आप लग्जरी वो छोड़ा है ना, जो दिमाग बाप के दिमाग में जो लग्जरी थी कि एक्सपेंसिव वॉच ले लो, गाड़ी ले लो, एक्सपेंसिव फोन ले लो, तो फिर लोगों का अनरियलिस्टिक शायद इसीलिए वो कह रहे हैं। क्योंकि अगर यहाँ पे आपने थोड़ी सी ये कॉन्फ्लिक्ट दिखाई होती वली के जहन में कि वो एक दो बार सोचता है कि यार मैं गिटार लूं या ना लूं, क्योंकि वो भी तो मेरे बाप ने लेके दिया है, कोई फ्लैशबैक डाल देते जब बाप गिटार लेके दे रहा है या वो इंसिस्ट कर रहा है बाप को कि मैंने गिटार लेना है, तो फिर ये बिलीवेबल हो जाता ना कि यार कि ठीक है, ही इज जस्ट अ किड एट द एंड ऑफ द डे। सोचा उसने कुछ, लेकिन फिर एक चीज है वो नहीं उसके बगैर रह सका और उसने गिटार मंगवा लिया और शायद समीर फिर उसको कपड़े भी दे जाता। तो आई थिंक वो डिस्कनेक्ट है, नहीं होना चाहिए, बिकॉज वो हर चीज में आपको लॉजिक दे रहे हैं। जैसे समीर चार्जर ले आया, उसके लिए पैसे दिए उसने उसको 180 रुपया, नाश्ता अगले दिन सुबह लेके आया, ट्रैकिंग बताई कि तुम्हारे फोन पे मैंने ट्रैक के फोन की लास्ट लोकेशन ट्रैक करके आया हूँ। हाँ, तो जब वो सब दिए तो फिर ये भी दे देते हैं। Exactly. Having said that, I think that the trajectory the story is taking is very engaging. It's very engaging. It's exactly what you want to watch. और ये बहुत ज़रूरी था। समीर का बर्गरपन, हर कैरेक्टर का जो अब आँख निकल रहा है और एकदम फ्लाई कर रहा है, पेस बढ़ गई है, सब किरदारों की पेस बढ़ गई है, उसमें बड़ा सही रुख ले रहा है। हर कैरेक्टर को आपको समझ जो आ रही है मज़ीद। सबसे इंटरेस्टेड तो आप इस वक्त वली में ही हैं, वली में हैं, और फिर आप माया में इंटरेस्टेड हैं। अगले एपिसोड के प्रोमो में आप जो देख रहे हैं, आई कांट वेट फॉर दोज एपिसोड्स, बट पूरा इट्स हैपनिंग वेरी वेल।
huge, I think, conversation needs to be about the use of music, for example, in परवरिश. कहीं भी आपको वो म्यूज़िक मिसलीड नहीं करता. जब आप देख रहे हैं कि वली पहुंच रहा है, सड़क पे लोग सो रहे हैं, तो एक मिस्टी सस्पेंस वाला म्यूज़िक है कि अच्छा व्हाट इज़ ही गोइंग टू डू. लेकिन जब रिक्शे वाला भाग जाता है चेंज लेके तो कॉमिकल म्यूज़िक शुरू हो जाता है, यू नो. सो म्यूज़िक का प्ले बहुत ज़बरदस्त है, आपकी थॉट्स को और इमोशंस को गाइड करता है. कैरेक्टर्स पे जो गुजर रहे हैं, वो बहुत बड़ा सीन इस दफ़ा था अमल का और समीर का, जो एक रिलेशनशिप का आप देखते हैं. वो पूछता है उससे कि तुम पसंद करती हो, तुम पसंद करती हो वली को? डू यू लाइक हिम? वली को डू यू लाइक हिम. और उसके बाद जो वो एक बड़ी लंबी सी बात करती है छत पे, where she kind of pours out all her heart to her brother. What do you have to say about that scene? Because a lot of conversation is happening around it. I have honestly I'm not privy to the conversation. मुझे नहीं पता क्या conversation हो रही है. But जब मैंने वो scene देखा तो दो मेरी observations थी. एक ये कि एक लड़की का इतना vocal होना अपने एक लव इंटरेस्ट तो नहीं, एक बच्चे और लड़के के बारे में जिसको वो पसंद करती है. दूसरा अपने भाई से ये सारी बातें शेयर करना. मुझे याद नहीं पड़ता कि हमारे ड्रामों में हमने कभी बहन और भाई का ऐसा रिलेशनशिप दिखाया हो जहाँ पे भाई अपनी बहन के साथ कंफर्टेबली एक कॉन्वर्सेशन ऐसी सुन ले, कुछ नहीं कर रहा, वो सिर्फ सुन रहा है और वो उसको जस्ट बाय. और मुझे आपकी बात याद आई कि आपने जब ये कहा था कि अमल इज नॉट सीन इन दिस हाउस होल्ड, एंड आई डिसएग्रीड विद यू देन. In that moment, I was like, no, you were right. Nobody sees Amal. Nobody is there to hear what Amal has to say. So just by the mere fact that he is there, Sameer is there, और वो उसकी बात सुन रहा है, ये भी अमल के लिए एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि उसको एक आउटलेट मिली और उसने वो जिस तरह से एक्सप्रेस किया मुझे तो बहुत अच्छा लगा. और मुझे लगा कि यार ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि एक लड़की अपने भाई को ये बता रही है कि वो एक और लड़के को पसंद करती है और उसके जहन में क्या कॉन्फ्लिक्ट चल रही है उस लड़के को लेके. आई लाइक्ड इट. It was very good. It was a very कॉन्वर्सेशन क्या चल रही है? नहीं, यही चल रही है कि बड़ा अच्छा सीन था. अच्छा यही अच्छा मैंने कहा पता नहीं क्या कॉन्वर्सेशन चल रही है कि एक तो इट वाज परफॉर्म्ड वेरी वेल कि देयर वाज अ लॉट ऑफ रिस्ट्रेन्ड इमोशन इन दैट सीन कि कहीं भी रिहाम चीख नहीं रही एज अमल, कहीं भी बहुत ज्यादा उसका इमोशन नहीं हो रहा. कहती है वो बर्गर नहीं, बर्गरों का बाप है. आई नो. बर्गरों का बाप है यार वो. और डायलॉग भी वही है जो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि एक जेंजी का बच्चा जब एक आउटपोरिंग करेगा तो ऐसे बोलेगा. हुलिया भी उसका वही होता है. टाइट्स हैं, एक बड़ी सी नीचे फ्लिप फ्लॉप है, गले में दुपट्टा है, ग्लासेस हैं, यू नो. दिस इज लाइक क्विंटेसेंशियल अमल. और भाई के साथ जो वो बात की, वाज अ वेरी गुड सीन. आपने जो दो बातें कही ना कि एक तो बात एक्सप्रेस करना अपनी इमोशन को फॉर अ गर्ल, वो भी अपने भाई के साथ, आई थिंक वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू शो. एंड देयर वाज दैट हग एट द एंड. दोनों बहन भाई जिस तरह से हग करते हैं, ये रिफ्रेशिंग है. हम नहीं अपने टीवी स्क्रीन पे. अच्छा, इससे पहले एक बड़ा इंपॉर्टेंट सीन था जो हमने मिस कर दिया, जब समीर के माँ बाप आपस में बात करते हैं जी. एंड आप पहली बार सुलेमान का वो रुख देखते हैं, यू लाइक यार ये भाई तो जेबी गई है ना. फिर वली का मसला था, वो जा चुका है यहाँ से. वली चुप करो. एप्पल डजंट फॉल फार फ्रॉम द ट्री. जब उसको कहता है खामोश रहो बस, तुम बात मत, यू नो. जब उसको क्वेश्चन करती है कि आपने मुझे क्यों नहीं बताया, एंड शी लाइक ही इज लाइक तुम क्यों ये सवाल, शी इज लाइक मैं तो जा ही रही थी, आप ही ने मुझे रोक लिया. तो जो दिखाया गया कि एक जो मियाँ की साइकी है, बीवी क्वेश्चन करे तो वो चाहे जितना मर्जी वैसे कूल हो जाए या जो मर्जी हो जाए, वो नहीं उससे हजम होता. और हमने देखा वो नहीं हजम हुआ. अच्छा, मैंने इसको स्लाइड पे नहीं देखा. मैंने ये नहीं देखा कि ये सुलेमान इज एक्टिंग लाइक जेबी हियर. मुझे ऐसा लगा कि वो खुद इतना फ्रस्ट्रेटेड है इस पूरी सिचुएशन को लेके, बिकॉज एक तो ही इज़ एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ वली एज वेल एंड ही प्रोटेक्टेड हिम सेवरल टाइम्स. तो उसको यही है कि यार लेट्स नॉट ब्लो दिस आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट राइट नाउ, देयर आर अदर प्रॉब्लम्स टू डिस्कस. लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगा जैसे ही इज ब्रशिंग हर ऑफ. देखें ना आप इसको उस तरह नज़र से भी देखें कि अमल को नहीं, ही इज़ नॉट अवेयर. वो वली के बारे में ज़्यादा कंसर्न है, उसको ये नहीं पता कि उसकी बेटी किन हालात से गुजरी है. हाँ. सो वही बात है कि परवरिश में आपने किसी को भी बहुत अच्छा और किसी को भी बहुत बुरा नहीं दिखाया. जिन लाइंस की हम बात करते हैं कि यार किरदारों को आप सही मानों में ऐसा रखें कि वो बिलीवेबल लगे यार कि इंसान के बच्चे हैं और इंसान ऐसे ही होता है, आपने वही दिखाया है.
अच्छा, मैं इस कपल को ना देखती हूँ एज किन कीपर्स, कि देर द टू पीपल इन द फैमिली हु कीप ब्रिंगिंग पीपल टुगेदर. दादा दादी तो हैं ही, लेकिन वो एक किस्म के अब बूढ़े हैं, देर द लास्ट जनरेशन. इस जनरेशन में दीज टू आर कॉन्स्टेंटली ट्राइंग, कॉन्स्टेंटली कोशिश कर रहा है. सुलेमान भी पहले भी कि वली को संभाल ले, भाई की बर्दाश्त कर ले. पना जो है वो अभी भी सुबह उठी है, लोगों के कपड़े ले रही है धोने के लिए, नाश्ता खिलाने की कोशिश कर रही है, मेज़ लगा रही है, to constantly normalize things. So there's a term called kin keeping. I think they are the kin keepers of the family. Whereas on the contrary, Manur and JB are just like, they're destructive. They're constantly destructive. Manur जो है ठीक है, उसने अपनी जॉब कर ली है, जा रही है. उसका कंसर्न इस वक्त पहले सिर्फ वली था. जब बात हो जाती है तो शी इज़ लाइक ओके फाइन, एटलीस्ट आई एम इन टच विद हिम. फिर उसका कंसर्न वाज आनिया, और उसको बात भी कर रही है उसके साथ, मतलब उसको कंट्रोल कर रही है, कंट्रोल नहीं है, उसको कंसोल कर रही है, उसको साथ सुला रही है. उसके अलावा उसको कुछ नज़र नहीं आ रहा, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि मेरे मियाँ ने उसके बारे में क्या कहा. हर कंसर्न इज हर इमीडिएट फैमिली. सो द टू डिफरेंट टाइप्स से तो वो डिसोसिएट उसने कर लिया ना, अपने कर लिया ना. अच्छा, अब यहाँ पे आई वांट टू रियली हैव अ लॉट टू से अबाउट नुमान एजाज की परफॉर्मेंस. यार, इन सर्कमस्टांसेस में एक ऐसा किरदार है जो आपको पता है इज़ एट फॉल्ट कॉन्स्टेंटली. क्या रिस्ट्रेंड और क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है कि जब वो अकेला बैठा हुआ है, जब वो बाप से बात कर रहा है कि मैं जब गया था तो मैं आपको नाराज़ करके नहीं गया था. मैं आपको नाराज करके नहीं गया था. तो बाप कहता है जब भी कोई बेटा जाता है तो कहीं ना कहीं बाप के अंदर कहीं ना कहीं कोई डिसअपॉइंटमेंट होती है. कोई बेटा बाप से दूर होता है तो बाप कहे ना कहे शिकायत तो होती है. और उसका एक आंसू गिरता है. जेबी का ही इज़ वेरी वेरी अपसेट विद वलीज लीविंग. बट उसके जो है ना, उसका कैरेक्टर ऐसा है कि वो किसी चीज़ की गलती मानेगा ही नहीं. इवन जब वो शहीर साहब he apologizes to the father also. He apologizes to the father, but He said sorry. She said sorry. हाँ, he said sorry. माफी हो पा. But he goes to Shahid and he said, देख लिया आपने, आपकी बातों का क्या असर हुआ, मेरा बेटा चला गया. अच्छा, वो मुझे नहीं समझ में आया. मेरा बेटा घर छोड़कर चला गया हमेशा के लिए. हाँ, वो अजीब सा सीन था. वो मुझे समझ में नहीं आया. ये जो फादर के साथ सीन था, ये बहुत जबरदस्त सीन था. मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड स्पेशली सिंस ही अपोलोजाइजेस कि आई एम सॉरी. ये बहुत अच्छा सीन था. फिर जब वो देखता है मानूर को आनिया के साथ, वो भी बहुत रिट्रीट, वो भी अच्छा सीन था. तो ये जो था कि वो ढूंढता ढूंढता पहुंचा है, और वो था, एंड आई वाज लाइक ही इज जस्ट गॉन देयर टू टेल देम कि वली चला गया. Who cares? आपकी वजह से. हाँ, who cares? There's a lot more happening in your life. It was an off scene. हाँ, so वो मुझे नहीं समझ में आया. That call actually should have been made by the dada. हाँ, because the dada was very forthright. Dada was the one who promised. हाँ, he said मैं करूँगा. हाँ. Understandable के दादा ने नहीं किया. क्यों नहीं किया? Because हालात बदल गए, वली चला गया घर से. तो कॉल तो कर ही सकते थे. दादा जितना उनका एक मेरे दिमाग में उनका जो एक इमेज था ना कि यार दादा बड़े प्रिंसिपल्ड हैं, वो मुझे अच्छा नहीं लगा. मैं मान सकती हूँ कि वो इतने डिस्टर्ब्ड हैं इस वक्त, और कि लेकिन ये कि वो सीन बिल्कुल ऑफ था. जाना जो शहीद की और सादिया की रिलेशनशिप है वो बहुत अच्छी दिखाई, ज़बरदस्त तरीके से कंटिन्यू कर रही है. मुझे एक सीन होता है, वो रंग लगा के लेटा होता है, और वो टॉकिंग अबाउट हिज वर्क कि आप दफ्तर नहीं गए, और यूनियन मीटिंग्स इज़ नॉट वर्क, और आप उठें दफ्तर जाए, नौकरी से ना निकाल दें, एटसेट्रा एटसेट्रा. इतनी में माया आती है, तुम कहाँ जा रही हो? मैं जा रही हूँ कॉलेज वापस, एंड आई वांट टू गो बैक टू स्टडीइंग. मेरी लेक्चर मिस हो गए. मैं यूनिवर्सिटी रिजॉइन कर रही हूँ, मेरे एग्जाम्स होने वाले हैं. कोई ज़रूरत नहीं, मोहल्ले में निकलोगी 10 बातें होंगी. वो तो घर पर भी हो रही है. और फिर वो देखता है कि तो ये जो है क्या, वो कहती है, तो कहते हैं दुपट्टा तो सर पे ले. तो वो भी वो मुस्कुराती है, वो कहती है आप ठीक कह रहे हैं बिल्कुल, दुपट्टा तो सर पर ले लेती. हाँ ठीक कह रहे हैं आप, मैं समझा दूँ. फिर और अगले एपिसोड में फीस की सारी बात हुई, कंजूस है, फिर वो फीस जमा करा देता है अपनी बेटी की. सो begrudgingly there is some kind of a respect between these two people. कुछ भी कह ले है, तो वो मुझे अच्छा लगता है. मुझे ये भी अच्छा लगा कि माया जो है वो उसने बहन के साथ कॉन्वर्सेशन मिशी के साथ करने के बाद वो चली जाती है कॉलेज वापस. तो वो भी ज़रूरी था कि इतनी वो है इमेंसिपेटेड कि वो वापस कॉलेज चली गई है. अच्छा, अब एक चीज़ मैंने नोटिस की, ख़ास तौर पे मोर प्रोनाउंस्ड इन दीज 2 एपिसोड्स, आफ्टर आई वॉच दैट सीन विद आनिया.
अ वेरी इंपॉर्टेंट सीन कि आनिया जो है वो अपने फ़ोन पे अपने आप से बातें कर रही है और वो कह रही कि तुमने वली के जाने पे तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ा। कहती पड़ा है कि इतना नहीं पड़ा। अब मुझे किसी चीज़ से भी फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे लगता है मैं नम हो गई हूँ। तो उसी का जो रिफ्लेक्शन है वो कहता है हाँ तुम नम हो गई हो, आई थिंक यू नीड टू गेट सम इमोशन, Hurt yourself. hurt yourself. You should hurt yourself. Pain feel करो. And this is a real problem. बड़ा important scene था. बड़ा इंपॉर्टेंट सीन था। बहुत से बच्चे जो हैं वो कटिंग जो है वो करते हैं, अपने आप को हर्ट करते हैं टू फील इमोशन या टू फील हर्ट, टू फील पेन। दिस इज़ अ बिग इशू, हैंडल्ड वेरी वेल। इट वाज अ गुड सीन। बट प्रॉब्लम मेरा फिर यहाँ आता है, व्हाई आर ऑल द गर्ल्स हैविंग द मेल्टडाउन्स? Why is it just the girls? We see Amal, she's mentally disturbed, having a meltdown. So the way I see it is as JB is mentally disturbed. First and foremost, he's a man. Wali is severely disturbed. He has to leave his house. Sameer also शुरू में जो हमने देखा था, जो throughout उसको देख रहे हैं, ठीक है, he's on the face of it seems like that he's okay, but he is right now disturbed because बाप भी कहता है कि जब से वली गया है ये देर तक बाहर है, उसकी कंपनी भी सही नहीं है। He smells smoke. जब से वली गया ये घर में नहीं टिकता। हाँ, तो वो he is also disturbed. You think it's an expression of? Yeah, everybody is disturbed, but I think everybody is disturbed on a different level. क्योंकि हर एक के मसले फर्क है ना। अब समीर डिस्टर्ब्ड है क्योंकि एक दोस्त उसको मिला था, एक भाई उसका उसकी जिंदगी में आया था, अब वो सडनली चला गया, घर के जैसे हालात हैं, तो वो डिस्टर्ब्ड है। लेकिन आनिया एक अलग लेवल पे डिस्टर्ब्ड है क्योंकि उसका बैगेज फर्क है, पीछे से डिस्टर्ब्ड आ रही है और उसके इश्यूज कंपाइल ही होते जा रहे हैं, कम नहीं होते जा रहे। पना इज डिस्टर्ब्ड इन अनदर वे। उसको ये था कि यार मेरा बेटी का ये सारी चीज कैसे होगी। सुलेमान इज डिस्टर्ब्ड ऑन अनदर लेवल। दादा इज एवरीबडी इज डिस्टर्ब्ड इन दिस हाउस होल्ड, हु इज नॉट। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद उन्होंने बच्चों के सर पे ज्यादा डाला है। No, I think everybody. दादी का सीन हमने, दादी was disturbed. दादी was disturbed. दादा has been disturbed. I think दादा slightly remains more in control. But everybody else is disturbed in this household. अच्छा, वापस वली पे आ जाएं। हाँ, अब जरूरी कॉन्वर्सेशन तो हमने वली की करनी है ना। वली की है। सारा जो ट्रैक वली का दिखाते हैं कि जो बॉस उसको मिल जाता है, जिसका एक खुरक मारा played by मीसम नकवी himself, एक खुरक मारा सा घर भी होता है। और शुरू मुझे लगा कि यार शेरो शायरी ज़्यादा हो रही है, फिर मैंने जब नोटिस किया तो शेरो शायरी बड़ी रिफ्लेक्टिव थी वली के हालात पे, बहुत ज़्यादा। पहली जो वो शेरो शायरी वो करता है, वो क्या कहता है जब पहले वो, मैं आई एम द वर्स्ट पर्सन टू, आई डोंट नो व्हाट द शेरो शायरी वाज। शेर, हाँ नहीं, शेर मुझे भी इतना याद नहीं है, लेकिन मुझे ये याद है कि जब पहली दफ़ा वो वहाँ बैठता है वली आके, तो ही सेइंग समथिंग टू द इफेक्ट के खुद कफीली का हुनर सीख लिया है मैंने। कफीली का हुनर सीख लिया है मैंने, जिंदगी अब किसी सरकार की मोहताज नहीं। मतलब इंडिपेंडेंस, सेल्फ रिलायंस, वो बात कर रहा होता है। बात करते करते देन ही टॉक्स अबाउट मोहब्बत, प्यार का, कि नो प्यार की जरूरत नहीं है जिंदगी में, तो ही थिंकिंग ऑफ माया। तेरे वादे की, तेरे प्यार की मोहताज नहीं, ये कहानी किसी किरदार की मोहताज नहीं। That's how I'm thinking. फिर जब वो नहा के आता है और जब उसने वो बुरी सी शलवार और बनियान पहनी होती है, तब वो फिर गाना गा रहा होता है समथिंग टू द इफेक्ट कि यू नो मेरे मलबूस की को मौत का नाम ना दो या कफन का नाम ना दो। मलबूस को चार्ज मत कफन नाम दो। तो यू नो उसकी जो भी शायरी है या गाना है, कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग ऑन वलीज हुलिया एंड थॉट्स एंड एवरीथिंग, सो इट्स गुड। मैं जो चीज सोच रहा था वो ये सोचा मैंने कि यार ये बंदा है, ये इस बच्चे को क्यों हेल्प कर रहा है। हाँ, यही बंदा ना जो लोग भी शायद कह रहे हो कि अनरियलिस्टिक हो गए। फिर मैंने कहा यार कि ये बंदा है, अगर ये म्यूजिशियन है और इसने रोड पे एक मम्मी डैडी बर्गर किस्म के बच्चे को देखा है तैयार, तो अगर कोई भी शख्स जिसकी अच्छी इंटेंशन है और जिसके दिल में रहम है और बेसिकली इज नॉट अ बैड पर्सन, वो कंसर्न शो करेगा यार कि एक मम्मी डैडी बर्गर किस्म का बच्चा सड़क पे है, तो और अगर वो उसको हेल्प ऑफर कर सकता है तो वो करेगा हेल्प ऑफर। और मेरे ख्याल में उसने यही किया, उसने हेल्प ऑफर कर दी। और एक जो बहुत ही ब्रीफली एक वो चलता है वॉइस ओवर, जब वो उसके पैसे खत्म करा देता है और कहता है अरे यार वली, तेरे पैसे खत्म करवाने बहुत जरूरी था, वरना असली जिंदगी की तरफ तू आता है। कि सॉरी यार वली, तुम्हारे पैसे खत्म कराना जरूरी थे ताकि तुम
फिगर आउट करो कि तुमने लाइफ में करना क्या है, तुमने कमाना कैसे, तुमने कमाना। और फिर वो उसको घर से जाने भी नहीं देता कि बिकॉज ही नोज कि यार ये बाहर बच्चा जाएगा तो इसको कहता है ना कि अपने मुंह जो है ना ढक लो, हमारी जो है ना गोरा चिट्टा मुंह तो कुछ छोड़ेगा नहीं तुम्हें। हाँ, तो आई थिंक इतना भी ऑफ नहीं है ये, बट यही बात है कि ये दो मिले कैसे। अब आप उस पर क्रिएटिव लिबर्टी लाइसेंस ले लें, इत्तेफाक कह लें, किस्मत कह लें कि वली को मिल गया कोई बंदा। दूसरा आप देखें, मैं समर को अप्रिशिएट करना चाहूंगा, मूंछ उसकी उगरी आहिस्ता आहिस्ता, बिकॉज वो शेव नहीं कर पा रहा। बट यहीं पे मेरा फिर सवाल पैदा होता है कि अगर मूंछ उग रही है और शेव वो नहीं कर पा रहा तो कपड़े फिर कैसे आए? इसका भी थोड़ा सा कहीं बता देते कि समीर उसको एक बैग दे गया कपड़ों का, या उसकी बात होगी समीर से। गिटार अगर उसने वापस एक्सेप्ट कर लिया है, उसका कुछ छोटा मोटा कोई इंडिकेशन कहीं पे दे देते। ये मेरे लिए ये दो चीजें हैं, इसके अलावा मुझे इतने कोई अनरियलिस्टिक या अनरियल नहीं लगा। नहीं लग रहा है एग्जैक्टली। उसका बाथरूम में बैठ के कपड़े धोना बड़ा रियल था, मतलब कि तकलीफ हुई मुझे उसको देख के बेचारे को। जब वो उठ के कहते कॉफी नहीं होगी यहाँ पे, मैं चाय पीता नहीं हूँ। कॉफी कहते हैं हाँ मैं तुम्हारे लिए 5 स्टार से क्यों ना मंगवाऊँ नाश्ता पूरा ये वो। तो ये बातें अच्छी थी। यू फील फॉर वली, द परफॉर्मेंस वाज ग्रेट, सच अ न्यूआंस्ड परफॉर्मेंस फ्रॉम अ चाइल्ड, was very strong, very यार ये बच्चे देखे ना, ये समर है ना, सब एक्टर्स की, बट बिलखुसूस इन दोनों की, दिस यंग किड so good, they're young kids and they're so good. इतना अच्छा इन्होंने किया है। रेहाम अबुल का I'm happy that Sameer got a bit more screen time this time. जो उसका पूरा सीन था कॉमिक का कि नो कि किधर जा रहे हैं कि तो ताजमहल से लाऊंगा नाश्ता ये व्हाटएवर, कॉमेडी भी है, फन भी है, लेकिन इंटेलिजेंस भी है। मेरे लिए ना परवरिश की ये मुझे बात बहुत पसंद है कि आप ना ये जो आप भी कह रही हैं कि म्यूजिक कॉमेडी कहीं ना कहीं ऐड कर देते हैं। तो वो जो ह्यूमर है ना, इट ऐड ब्रिंग्स सो मच वैल्यू टू द स्क्रिप्ट, बिकॉज आपको कहीं पे भी नहीं लगता कि अच्छा, वो जो देखते हुए एज अ व्यूअर आपको हेल्पलेसनेस फील होती है या होपलेस आप होते हैं, परवरिश आपको वो नहीं होने देता, हैवी नहीं होता। एंड दैट इज ग्रेट, बिकॉज हमने पहले भी ड्रामे देखे हैं जिनमें वो इतने डार्क हो गए थे कि फिर आपके लिए देखना मुश्किल हो जाता है। तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप ऐसी स्टोरी बताएं जो थोड़ी सी सेंसिटिव है, जिसमें बहुत सीरियस किस्म की चीजें हो रही हैं, येट एंटरटेनिंग भी है, ह्यूमरस भी है, कहीं कहीं पे इट हैज मोर इम्पैक्ट, रियल है, it has more impact. जहाँ सब कैरेक्टर्स की बैक स्टोरीज और करंट स्टोरीज चल रही हैं, वहाँ आई वुड लाइक टू सी अ लिटिल मोर अबाउट मिशी एज वेल, बिकॉज मिशी इज काइंड ऑफ अ गो बिटवीन, लेकिन शी इज स्टिल अ कैरेक्टर और बहुत लोग पसंद कर रहे हैं, प्लेड बाय हलीमा अली। शी इज गुड, शी इज नेचुरल, शी इज वेरी गुड आमना, शी इज गुड, शी इज नेचुरल, और शी इज अ कन्वेयर ऑफ ऑल इम्पोर्टेंट न्यूज़। अब वही बताती है ना जाके कि अम्मा को सुन लेती हूँ। हाँ, तो उसका मैं जानना चाहती हूँ कि मिशी कौन है। ठीक है, बात जरूरी तो नहीं ना यार। ये देखें होता क्या है कि कुछ ड्रामों में हम कंप्लेन कर रहे होते हैं, यार ये किरदार हमें क्यों दे दिया भाई, हम नहीं जानना चाहते। मगर हम जानना चाहते हैं। कुछ ड्रामे ऐसे होते हैं कि जब वो अच्छे लगना आपको शुरू हो जाता है, फिर आप हर किरदार के बारे में जानना चाहते हैं। अगर किरदार अच्छा लग रहा है, अब आपको लग रहा है हाँ, थोड़ा बट सोच बनाते वक्त तो ये नियत नहीं होती ना। बनाते वक्त तो ऑब्वियसली आपके कोई एक बहन, कोई इधर एक भाई, कोई एक ट्रैक होता है जिसकी इतनी कोई खास रेलेवेंस नहीं होनी होती। अब जहाँ हम वल्नरेबिलिटी की बात इंट्रो में कर रहे थे, अगले एपिसोड में जो वल्नरेबिलिटी मैंने देखी वली के चेहरे पे जब माया आती है, एंड ही इज देयर नॉट एज वली जहांगीर, you the cool musician, medical student, America return. It's not just Wali, it's Wali stripped of in his eyes perhaps his pride and his dignity. No, it's just Wali, not Wali Jahangir. In a shalwar, in a banyan, that's vulnerability that is beautiful. Because he's vulnerable in front of this girl who he loves. I'm really looking forward to the next episode. Yeah, it's going to be very strong. Very excited for the next episode. Should be fun. कुछ मिस तो नहीं किया हमने? नहीं, मेरे ख्याल में हमने सारी बात कर ली है। हमने सारी बात कर ली है। इम्पोर्टेंट 2 किस्तें थी और एसेंशियली सवाल तो यही, आप आई थिंक हमारे टाइटल पे भी जाएगा, हैज वलीज ट्रैक बिकम अनरियलिस्टिक? आई डोंट थिंक सो। नो, आई डोंट थिंक सो आइदर। आई थिंक थोड़ा बहुत तो होप देनी चाहिए ना कि दुनिया में अच्छे लोग भी हैं, मेंटोर्स मिल जाते हैं, हर बंदा आपको एक्सप्लॉइट या हर्ट करने के लिए नहीं बैठा हुआ। There are success stories and they haven't made it so unrealistic कि आपको लगे कि वो suddenly खजाना उसको मिल गया and he's like, he's just lucky he found someone. He's lucky. और होता है ऐसे जिंदगी में, मिल जाते हैं मौके आपको, ठीक है, कहानी है ना। एट द एंड ऑफ द डे इतनी मेरे ख्याल में लिबर्टी दे सकते हैं परवरिश को, क्योंकि नियत अच्छी रही है उनकी। I agree. अच्छी नियत के साथ अभी तक कहानी बताई है, चीट करने की कोशिश नहीं की, सो इतना तो मेरे ख्याल में देना बनता है। जहाँ अनरियलिस्टिक अचीवमेंट्स और गोल्स की बात आ रहे हैं, हाँ, वहाँ पाकिस्तान जो है वो इस वक्त कामयाबी सेलिब्रेट कर रहा है,
जुहान ममदानी की। हाँ, वो जस्ट प्राइमरी पाकिस्तान क्यों कर रहा है? पाकिस्तान कर रहा है और इसमें मीम्स बन गई हैं। क्या लोगों ने कहा है कि यार तुम लोग ऐसे सेलिब्रेट कर रहे हो, तुम लोगों का मेयर जो है ना वो शेख साहब ही रहना है पिंडी में, तुम लोग जितने मर्जी भंगड़े डाल लो। But it's good. I mean, I've been following him like meticulously for the last 3 days. He's not won yet, though. He's not won yet. No, but the fact that he's Democrats का primary elected candidate is huge. और Trump uncle ने comment भी दे दिया है. Oh, exactly. But I was listening to his interviews and his comments, and you know the fact कि वो ढोल बजा रहा है और अब चावल हाथ से बैठ के good यार, I mean yeah. It's some kind of representation. It just, I don't know, I may be an idealist right now, but it just gives you hope that, you know, there are people like that out there who are not afraid of saying it as they see it. Yeah. Representation. Anyway, ceasefire हो गया ईरान और इजराइल के बीच में। है, ये एक अच्छी चीज़ है भाई। रीना बाजी जो फंसी हुई थी लंदन में, पहले she couldn't board a Qatar flight because they were only boarding from London people who had visas in Qatar, not transit passengers. फिर वो शुक्र है कि पाकिस्तानियों के लिए तो वैसे ही वीज़ा भाई ऑन अराइवल है कतर का। अब नहीं था ना इस वक्त नहीं था। अच्छा, ऑलराइट। एनीवे, ये था हॉट रिव्यू। कल मैं और आमना आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे विद हॉट बाइट्स, जिसमें हम बात करेंगे मजीद सरदार जी 3 के बारे में। आपका जो फीडबैक आया, आपके कुछ लोगों ने एक और सवाल पूछा, उन्होंने कहा यार फवाद खान के बारे में तो आपने बहुत ये बातें की थी कि नहीं करना चाहिए, अब हानिया को आप और पूरी इंडस्ट्री इतना सेलिब्रेट क्यों कर रहे हैं, ये भी एक सवाल है। इस पे भी हम ज़रूर आपको अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करेंगे। और भी जो आपके सवाल हैं अभी भी कमेंट सेक्शन में छोड़ें, हम ज़रूर इस पे बात करेंगे कल। और मंटो का जो दूसरा टीज़र आया उसके बारे में बात करेंगे। आमना के कुछ हैं पॉइंट्स, कुछ कंसर्न्स, कुछ रेजर्वेशंस, वो आमना आपसे शेयर करेंगे। और संडे को इंशाल्लाह आप देखेंगे एक एपिसोड ऑफ ऑन द स्पॉट, जो कि मैं और आमना अभी रिकॉर्ड करने लगे हैं आपके लिए। तो इंशाल्लाह अगले तीनों दिन मंडे को फिर हम आएंगे आपके पास द हॉट रिव्यू के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, तो हमें याद रखिएगा। खुदा हाफिज।